चलिए चलिए गुड इवनिंग, दैट इज गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो कल जो है मैंने आपको एससीआर की पूरी प्रोटेक्शन आपको बता दी थी और मैंने आपको लास्ट में फाइंडिंग फिगर भी बनवा दिया। ठीक है, और इस फिगर में आप देखेंगे जितना भी प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट एक एससीआर को बचाने के लिए, ध्यान से देखिए, एक एससीआर को बचाने के लिए कितने सारे इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं द कॉस्ट ऑफ द एससीआर इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, पहला चीज है कि एससीआर को अगर ओवर करंट से डैमेज होने से बचाना है तो आप एससीआर के साथ सीरीज में फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर या फिर रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए दोनों में से कोई भी एक चीज लगा सकते हैं। जो फ्यूज हम लगाते हैं वो आपके स्पेशली टाइप ऑफ द फ्यूज होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट आपका काफी कम होता है और जिनका ऑपरेटिंग टाइम आपका काफी कम होता है। ऐसे फ्यूज का नाम होता है FACLF फ्यूज। ठीक है, फास्ट एक्टिंग दैट इज करंट लिमिटिंग फ्यूज विल बी देयर। दूसरा जो था कि एससीआर के क्रॉस कभी भी अगर ओवर वोल्टेज आता है तो ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए आप वेरिएस्टर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। हाई डीवी बाई dt की वजह से एससीआर में फॉल्स ट्रिगरिंग होती है। फॉल्स ट्रिगरिंग से एससीआर को बचाने के लिए, अनवांटेड ट्रिगरिंग से बचाने के लिए जनरली हम लोग स्नवर सर्किट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। चौथा था कि जब आप अपने एससीआर को टर्न ऑन करते हैं या फिर ऑपरेशन मोड में लेते हैं तो उसमें कंडक्शन लॉस होता है। कंडक्शन लॉस की वजह से आपका हीटिंग इफेक्ट आता है, तो उसका टेम्परेचर आपका ना बढ़े, क्योंकि जब मैं कॉन्टिन्यूअसली आप एससीआर को ऑपरेट करते हैं तो कॉन्टिन्यूअसली आप डिवाइसेज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, या फिर ऑन रखते हैं। जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, जैसे आपका लैपटॉप हो गया या फिर आप देखेंगे कोई भी जो है जो कंट्रोलिंग पर्पज होता है 24 आवर्स का होता है, और इन कंट्रोलिंग पर्पज में सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होती हैं। कंट्रोलिंग पैनल 24 आवर्स तक वर्क करता रहता है। ठीक है, तो जनरली आप देखेंगे कि जो एससीआर है अगर एक बार ऑन हो गया, ट्रांसमिशन में लगा है, तो हो सकता है कि 4-4, 5-5 दिन तक कंटिन्यूअस ऑन रहे, जिसकी वजह से इसमें हीटिंग लॉस होगा, कंडक्शन लॉस होगा, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस डिवाइस को हमें कूल रखना है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के लिए, कि थर्मल के टेम्परेचर बढ़ने से डिवाइस डैमेज हो सकती है। तो टेम्परेचर ना बढ़े, डिवाइस कूल रहे, इसलिए हम लोग जो है थर्मल प्रोटेक्शन के लिए जनरली हीट सिंक्स क्या करते हैं, माउंट कर देते हैं एससीआर में। ठीक है, पांचवा था कि अगर कभी भी एससीआर में टर्न ऑन होने के दौरान बेटा एनोड करंट का रेट अगर ज्यादा होगा, एनोड करंट का रेट ज्यादा होगा तो भी आपकी डिवाइस क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। उस डैमेज से रोकने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, एससीआर के साथ सीरीज में हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस हमेशा कनेक्ट करके रखते हैं, जिससे स्टार्टिंग के समय एनोड करंट का रेट क्या रहे, कम रहे, जिसकी वजह से डिवाइस में हॉट स्पॉट ना बने और आपकी डिवाइस आराम से टर्न ऑन हो जाए बिना डैमेज हुए। ठीक है, गेट में 3 टाइप की प्रोटेक्शन करते हैं। गेट में करंट को परमिसिबल वैल्यू तक लिमिट करने के लिए हम लोग एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाते हैं, जो कि ओवर करंट को गेट टर्मिनल में फ्लो करने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इस रजिस्टर की वजह से कभी भी एससीआर में मैक्सिमम गेट करंट से ज्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, गेट टर्मिनल में ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, ओवर वोल्टेज ना आ जाए, हम लोग जनरली जीना डायोड यूज करते हैं। लो पावर सर्किट में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, फिर कांस्टेंट वैल्यू पे मेंटेन करने के लिए, फिर एक फिक्स वैल्यू पे मेंटेन करने के लिए जनरली जीना डायोड लगाते हैं। और नॉइज से प्रोटेक्शन करने के लिए आप जो है क्या करते हैं, गेट टर्मिनल, गेट और कैथोड के बीच में पैरेलल आरसी नेटवर्क लगाते हैं। इस पैरेलल आरसी नेटवर्क में कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार इंटरव्यू में, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं और मुझे इसका आंसर बताइए कि कौन सा ऐसा प्रोटेक्शन है। नाउ यू कैन बी राइट डाउन द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप लोग क्वेश्चन को सही कर देंगे। लेकिन कई बार जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग बाई फॉलोइंग कॉज, किस कारण की वजह से, बाई
फॉलोइंग कॉज, कॉज मीन्स होता है कारण, बाय विच फॉलोइंग कॉज विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, नीचे कई सारे कारण दिए हैं और किस कारण की वजह से डिवाइस डैमेज नहीं होती है, ठीक है। बाय विच फॉलोइंग कॉज विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल responsible for the SCR, या फिर लिख सकते हैं दैट इज डिवाइस डैमेज। इनमें से किस कारण की वजह से डिवाइस डैमेज नहीं होती है, बोला है विच ऑफ फॉलोइंग, नीचे कुछ कारण दिए हैं और कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपकी डिवाइस डैमेज नहीं होती है, ठीक है। डिवाइस डैमेज नहीं होती है उस कारण की वजह से, ठीक है। डिवाइस नहीं डैमेज होती, वो कारण आपको बताना है। इनमें से किस कारण की वजह से डिवाइस डैमेज नहीं होती। पहला दैट इज ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज की वजह से क्या डिवाइस डैमेज हो जाती है क्या? ओवर वोल्टेज की वजह से डिवाइस डैमेज हो जाती है, बिल्कुल डैमेज हो जाती है, ठीक है। आपको वो कारण बताना है जिस कारण की वजह से डिवाइस डैमेज नहीं होती है। ओवर वोल्टेज आ जाएगा, ओवर वोल्टेज की वजह से ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन होते ही इमीडिएटली डिवाइस ओवर वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होगा, डिवाइस डैमेज हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर आपके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दैट इज हाई DIA बाई DT। अगर एनोड करंट का रेट ज्यादा होगा तो भी डिवाइस डैमेज हो जाती है क्या? एनोड करंट का अगर रेट ज्यादा होगा स्टार्टिंग के समय तो हॉट स्पॉट बन जाएंगे, डिवाइस में इंटरनली हीट अप करने लगेगी और ऑन होते समय डिवाइस डैमेज हो जाएगी। तो हाई DI/DT की वजह से भी SCR आपका क्या हो जाता है, डैमेज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ओवर करंट, ओवर करंट, अगर SCR से ओवर करंट फ्लो करेगा तो डिवाइस डैमेज हो जाएगी क्या? ओवर करंट की वजह से डिवाइस डैमेज होती है कि नहीं होती? बिल्कुल। ओवर करंट की वजह से I²R लॉस से ज्यादा होते हैं और डिवाइस डैमेज हो जाती है। इन तीनों कारण की वजह से डिवाइस डैमेज हो जाएगी। और लास्ट है, लास्ट ही सही आपका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हाई dV/dt। हाई dV/dt की वजह से डिवाइस डैमेज होती है क्या? हाई dV/dt, अगर आपके सप्लाई में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है तो आपका SCR फॉल्स ट्रिगर हो जाता है। फॉल्स ट्रिगर या फिर अनवांटेड ट्रिगरिंग होने से लोड डैमेज होता है, ना कि डिवाइस डैमेज होती है। ये मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला है कि SCR में फॉल्स ट्रिगरिंग नहीं होनी चाहिए। तो हाई dV/dt की वजह से फॉल्स ट्रिगरिंग होती है, अनवांटेड ट्रिगरिंग या फिर एक्सीडेंटली ट्रिगरिंग। रेटेड वोल्टेज तक आपका वोल्टेज नहीं पहुंचा और अगर SCR ऑन हो गया गलती से तो लोड डैमेज हो जाएगा क्योंकि रेटेड से ज्यादा करंट ड्रॉ करने लगेगा। तो हाई dV/dt की वजह से डिवाइस आपकी डैमेज नहीं होती। तो यही पूछा गया था, बाय विच ऑफ बाय फॉलोइंग कॉज विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द SCR डैमेज, कौन सा ऐसा कारण है जिसमें SCR डैमेज नहीं होगा? तो हाई dV/dt की वजह से अगर आपके सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा तो SCR डैमेज नहीं होगा। तो दैट इज, यहां मैं लिख देता हूं हाई dV/dt, हाई dV/dt की वजह से क्या होता है, फॉल्स ट्रिगरिंग। हाई dV/dt इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल्स ट्रिगरिंग, फॉल्स ट्रिगरिंग और अनवांटेड ट्रिगरिंग, अनवांटेड ट्रिगरिंग और एक्सीडेंटल ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग सो दैट एक्सीडेंटली ट्रिगरिंग की वजह से लोड डैमेज हो, सो दैट डिवाइस SCR विल बी टर्न ऑन, और डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगी एंड लोड विल बी डैमेज।
लोड विल बी डैमेज ड्यू टू द फॉल्स ट्रिगरिंग, लोड डैमेज हो जाएगा। ठीक है, कल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जितना एससीआर आपको मैंने पढ़ाया है अभी तक, सारे के सारे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते वी विल डिस्कस ऑल टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कल मैं वी विल डिस्कस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन शीट में शेयर कर दूंगा और कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया उसमें से 50 से 60 क्वेश्चन पढ़ते हैं, वी विल डिस्कस ऑल टाइप ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एससीआर। टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा चुका हूं, जब आपकी डिवाइस ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट पे जाती है, मतलब डिवाइस जब ऑफ होती है तब डिवाइस का एनोड करंट टाइम के एस्पेक्ट में कैसे आपका चेंज होता है, दैट इज गिवन बाय द विच टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में कुछ पॉइंट है जो डिस्कस करने हैं, जो एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये चीज कोई डिस्कस करता नहीं है, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। एससीआर को तुम लोग फील कर पा रहे हो कि नहीं फील कर पा रहे हो? हैं? नहीं फील कर पा रहे हो? फील करना चाहिए। वंस द एससीआर विल बी टर्न ऑन, यू कैन बी फील दैट हाँ एससीआर ऑन हो गया है। ठीक है, हो रहा है। चलो, अभी एससीआर मेरे ख्याल से आपका जो है दैट इज ट्रिगरिंग, क्या क्या बचा है, एक तो सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन बचा है एससीआर में डिस्कस करना। उसके बाद आपका जो है दैट इज आपका ट्रिगरिंग सर्किट डिस्कस करना बाकी है कि कैसे गेट सिग्नल देते हैं। उसके बाद एससीआर का थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा, देन वी विल गो फॉर द जीटीओ। फिर उसके बाद आपका ट्रैक ड्रैक ये सारी की सारी चीजें बीजेटी वी विल डिस्कस। तो थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट, जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपके जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल पोर्शन से आते हैं, तो वो डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन रोक लेंगे, फिर आपका जो है कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट है वो डिस्कस कर लेंगे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और इलेक्ट्रिकल वालों में जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रुकेगा तो कम्युनिकेशन विल बी स्टार्टेड। ठीक है, आपका ईडीसी खत्म, मेरे ख्याल से ईडीसी चल रहा है, डायोड खत्म होने वाला है मेरे ख्याल से, बीजेटी विल बी स्टार्टेड। और इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए डायोड और बीजेटी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओपैम्प आपका हो चुका है, उसके बाद आपका जो है फेट मॉसफेट से डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और ऑक्सीलेटर लाइक समथिंग विल बी देयर। तो आपका ईडीसी विल बी कंप्लीटेड एट द फरवरी एंड तक, मेरे ख्याल से ईडीसी कंप्लीट हो जाएगा जो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एससीआर। हेडिंग डालें, नेक्स्ट बात करिए दैट इज टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एससीआर। एससीआर का टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने वाले। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जब आपका एससीआर ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाता है तब डिवाइस का एनोड करंट टाइम के एस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है, और आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज का वेरिएशन कैसे आपका टाइम के एस्पेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, तो दिस विल बी द योर टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं लिख देता हूं। अच्छा, ये आप देखेंगे कि जब आपकी डिवाइस है ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जा रही है, मतलब डिवाइस जब आपकी टर्न ऑन हो रही है, व्हेन द डिवाइस विल बी टर्न ऑन, तो उस समय आपका एनोड करंट, आप देखेंगे जब आपकी डिवाइस ऑन होती है तो करंट बढ़ता है, स्विच आपका क्लोज होता है, क्लोज होता है तो करंट बढ़ता है और वोल्टेज घटता है। और जब आपकी डिवाइस ऑन हो जाती है तो आइडियली वोल्टेज जीरो हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। प्रैक्टिकली डिवाइस में आपका जो है वेरी वेरी स्मॉल फॉरवर्ड ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से वेरी वेरी स्मॉल ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं, जब आपकी डिवाइस टर्न ऑन होती है at on state, when देखें, when the device, कोई सी भी डिवाइस, when the device is in the turn on state, जब आपकी डिवाइस ऑन स्टेट में होती है तो स्विच आपका क्लोज होता है, और डिवाइस जब टर्न ऑन स्टेट में होगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम होगी। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, दैट इज करंट
तो टर्न ऑन होते समय करंट बढ़ेगा, और जब टर्न ऑन हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। और बेटा वोल्टेज आपकी मिनिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए वोल्टेज घटेगी। जब डिवाइस टर्न ऑन होगी, स्विच क्लोज हो रहा होगा तो वोल्टेज घटेगा, करंट बढ़ेगा। ऑन होते ही करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा और वोल्टेज आपका मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। ठीक है, करंट ऑफ द डिवाइस इज मैक्सिमम and voltage of the device is minimum। कल से थोड़ा सा मैं सिलेबस आपका फास्ट लेके चलूंगा, जो आपका ट्रांसमिशन और मशीन चल रहा है, लंबी क्लास में, तो कल से टाइम थोड़ा सा मिल जाएगा जो है। ठीक है, आपका सिलेबस जो आप पूछ रहे हैं, आपका जो है 100% आपका 15 मार्च या 20 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल वालों का, ईसी वालों का भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस विल बी कंप्लीटेड बिफोर द यूपीपीसीएल एग्जामिनेशन। ठीक है, यूपीपीसीएल एग्जामिनेशन आपका अप्रैल में, उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दैट इज करंट आपका मैक्सिमम होगा, वोल्टेज आपका कैसा होगा, मिनिमम होगा, जब आप अपनी डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगी। तो टर्न ऑन होते समय, जब आपकी डिवाइस टर्न ऑन होती है तो वोल्टेज बढ़ता है और करंट आपका घटता है। जब डिवाइस टर्न ऑन होती है तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है, वोल्टेज घट के अपनी मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है। ठीक है, चलो, तो लिखे बेटा, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में लिख लीजिए। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक क्या बताती है? इट एक्सप्लेन द, अच्छा एससीआर एक स्विच है, तो टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक बताती है किसको? स्विचिंग बिहेवियर को। किसके? एससीआर के। जब एससीआर आपका कहां से कहां स्विच हो रहा होता है? ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट पे। जब आपकी डिवाइस ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में स्विच हो रही होती है, तब आपका एनोड करंट टाइम के स्पेक्ट में कैसे चेंज होता है, और आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज टाइम के स्पेक्ट में कैसे चेंज होता है। दैट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज ए टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एससीआर। लिखें, लिखें, इट एक्सप्लेन, या फिर टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एससीआर, ये लिखो, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक of the SCR explain the switching behavior of the SCR when the SCR is switch from the off state to the ऑन स्टेट। ठीक है, जब आपका एससीआर ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट पे स्विच होता है, तब आपके स्विच का बिहेवियर कैसा होता है? दैट बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन बाय द योर टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एससीआर एक्सप्लेन द स्विचिंग बिहेवियर ऑफ द एससीआर व्हेन द एससीआर इज स्विच फ्रॉम द ऑफ स्टेट टू द ऑन स्टेट। ठीक है, चलो, अच्छा मैं तो डिवाइस को टर्न ऑन करने के लिए गेट सिग्नल देना पड़ेगा। एससीआर को ऑन कर रहे हैं, ऑन करने के लिए गेट सिग्नल देना पड़ेगा। तो एक ग्राफ बनाएंगे गेट सिग्नल का, एक हम ग्राफ बनाएंगे एनोड करंट टाइम के स्पेक्ट में कैसे चेंज होगा जब डिवाइस ऑन होगा। दूसरा आपकी डिवाइस का जो वोल्टेज होगा एनोड टू कैथोड वोल्टेज टाइम के स्पेक्ट में कैसे चेंज होने वाला है जब आपकी डिवाइस ऑन हो रही है। ठीक है, तो टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में 3 ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाना उद्देश्य नहीं है, उससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वी विल डिस्कस। कि टर्न ऑन टाइम जो होता है डिवाइस का वो किस पे डिपेंड करता है। अगर आप डिवाइस को जल्दी ऑन करना चाहते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या क्या है, वी विल डिस्कस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने जा रहे हैं।
तो टर्न ऑन करने के लिए एक तो आपको गेट सिग्नल देना होता है, तो एक तो हम गेट सिग्नल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन जब आपकी डिवाइस ऑन हो जाएगी तो गेट सिग्नल को रिमूव कर देते हैं। दैट इज गेट का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। दूसरा ग्राफ बनाएंगे एनोड करंट का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। एनोड करंट का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। तीसरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे एनोड टू कैथोड वोल्टेज का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। डिवाइस का वोल्टेज टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा। 3 ग्राफ बनाने, ठीक है, 3 ग्राफ यू कैन बी टेक इट हियर, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए एससीआर को ऑन करने के लिए आप गेट सिग्नल दे रहे हैं। जैसे अब देखिए गेट सिग्नल जो होता है मिली एम्पियर से लेके एम्पियर तक अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए मैं जो है 10 मिली एम्पियर का गेट सिग्नल अप्लाई करूं, तो जब मैं 10 मिली एम्पियर का गेट सिग्नल अप्लाई करूंगा तो डायरेक्टली 10 एम्पियर अप्लाई करूंगा नहीं। आप देखेंगे आपके पास क्या होगा, मैं बता रहा हूं गेट सिग्नल कैसे आप जो है अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिए, बनाना नहीं है, सुनना है। ये एक आपका रो स्टेट, यहां पर आप गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, और यहां पर रोस्टेड होता है, रोस्टेड, ठीक है, दिस इज द रोस्टेड, ठीक है, ये रोस्टेड होता है। यहां पर स्लाइडर लगा होता है, ठीक है। मान लीजिए आपको गेट करंट अप्लाई करना है 10 एम्पियर को, तो आप धीमे धीमे स्लाइडर को उठाते जाते हैं। जैसे जैसे धीमे धीमे स्लाइडर को उठाते जाएंगे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, करंट बढ़ता जाएगा। और यहां पर आप एक अमीटर लगा लेते हैं, यहां पर एक अमीटर लगा लेते हैं, अमीटर लगा लेते हैं। जैसे जैसे स्लाइडर आपका बढ़ता जाएगा आपका वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो गेट करंट बढ़ता जाएगा। और जब आपके दैट इज अमीटर में 10 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो वैसे स्लाइडर को उस जगह पे क्या रख देंगे, रोक देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जो गेट करंट होता है सडनली नहीं अप्लाई किया जाता है, ग्रेजुअली बढ़ता है। जैसे जैसे आप स्लाइडर को क्या करते जाएंगे, आप उठाते जाएंगे, वैसे वैसे गेट करंट बढ़ता जाएगा। थोड़ी देर के बाद जो गेट करंट होता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। जितना भी गेट करंट आपको अप्लाई करना है थोड़ी देर बाद वो गेट करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। तो सडनली गेट सिग्नल नहीं अप्लाई करते। जीरो से गेट सिग्नल, नॉब लगा होता है, नॉब से आप धीमे धीमे क्या करते हैं, अपने रेजिस्टेंस को कम करते जाते हैं, तो करंट आपका बढ़ता जाता है। और जितना भी गेट करंट अप्लाई करना थोड़ी देर बाद गेट करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है। तो मान लीजिए एससीआर को ऑन करने के लिए मैं गेट सिग्नल अप्लाई करूं, लेकिन गेट सिग्नल सडन गेट सिग्नल नहीं देते, गेट सिग्नल ग्रेजुअली बढ़ता है और थोड़ी देर बाद अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, नॉब की हेल्प से या फिर स्लाइडर की हेल्प से आप गेट सिग्नल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो नाउ, तो मान लीजिए मैं एससीआर को गेट सिग्नल दे रहा हूं, ठीक है, गेट सिग्नल धीमे धीमे बढ़ेगा। गेट सिग्नल जो होगा ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और थोड़ी देर के बाद गेट सिग्नल अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर, जो पल्स गेट सिग्नल बनाते थे वो ग्रेजुअली मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद गेट सिग्नल अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गेट सिग्नल, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, IGL, दिस इज द मैक्सिमम गेट सिग्नल, ठीक है। चलो, आपको मैंने बताया था कि जब आप गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो जब तक आप अपने एससीआर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द चार्ज सप्लाई नहीं करते हैं, आपकी डिवाइस में क्या नहीं डेवलप होता, इनिशियल कंडक्शन एरिया डेवलप नहीं होता। अगर इनिशियल कंडक्शन एरिया डेवलप नहीं होगा आपकी डिवाइस के अंदर तो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास नहीं करेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे, जिनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तो आप बोलेंगे डिवाइस मेरी ऑफ स्टेट में, करंट जीरो होगा। तो आप देखेंगे कि अपनी डिवाइस को एक फिक्स अमाउंट ऑफ द चार्ज सप्लाई करने के लिए गेट करंट कहां तक बढ़ता है, जितना भी आप गेट करंट अप्लाई करते हैं, मान लो मैक्सिमम गेट करंट है मेरा 10 मिली एम्पियर, इतना गेट करंट अप्लाई करना है। तो जब गेट करंट बढ़ते बढ़ते 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है, जब गेट करंट बढ़ते बढ़ते 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है, उस समय आप डिवाइस में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द चार्ज सप्लाई कर देते हैं।
उतना टाइम लगता है डिवाइस को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द चार्ज सप्लाई करने पे। और जैसे ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द चार्ज सप्लाई हो जाएगा, आपके डिवाइस में इनिशियल कंडक्शन एरिया डेवलप हो जाएगा, और अगर इनिशियल कंडक्शन एरिया डेवलप होगा तो मेजॉरिटी चार्ज के पास करेंगे तो आप एनोड करंट बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट द 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गेट करंट। ठीक है, आपका गेट करंट जो है, गेट करंट मैक्सिमम वैल्यू का 90% पहुंचने में इतना टाइम, दिस इज द 90%, दिस इज 90% ऑफ मैक्सिमम गेट करंट। तो इसको अगर मैं निकालूंगा तो आएगा 0.9 IgM। मैक्सिमम गेट करंट IgM है, तो दिस इज द 90% ऑफ मैक्सिमम गेट करंट। तो जब आपका गेट करंट बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ जाता है, 90% ऑफ मैक्सिमम गेट करंट तक पहुंच जाता है, उस समय तक आप अपनी डिवाइस में क्या सप्लाई कर देते हैं, एक फिक्स अमाउंट ऑफ द चार्ज सप्लाई कर देते। जैसे ही एक फिक्स अमाउंट ऑफ द चार्ज सप्लाई कर देंगे, आपकी डिवाइस में अंदर क्या बनेगा, एक इनिशियल कंडक्शन। तो यहां पर जाके इनिशियल कंडक्शन एरिया डेवलप होता है, और जो इनिशियल कंडक्शन एरिया होगा वो किसी न किसी रेट से बढ़ भी रहा होगा। और जब इनिशियल कंडक्शन एरिया किसी न किसी रेट से बढ़ रहा होगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से ज्यादा पास करेंगे, तो आपका एनोड करंट भी धीमे धीमे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दिस इज द इनिशियल कंडक्शन एरिया, इनिशियल कंडक्शन एरिया। जब तक आपकी डिवाइस में इनिशियल कंडक्शन एरिया नहीं बनता, तब तक डिवाइस किस स्टेट में रहती है, ऑफ स्टेट में रहती है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पास करके करंट लगभग बहुत छोटा होता है, लगभग जीरो होता है। करंट जीरो है मतलब स्विच किस स्टेट में, ओपन स्टेट में। तो अगर आपकी डिवाइस ऑफ स्टेट में, तो करंट की वैल्यू जीरो होगी और वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, अगर आपकी डिवाइस ऑफ स्टेट में, तो स्विच ओपन होगा, तो सारा का सारा जो सप्लाई वोल्टेज होगा डिवाइस के क्रॉस, तो डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी और करंट की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी। आइडियली बात करें तो जीरो मिल गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि गेट करंट आपका जो मैक्सिमम गेट करंट है, मैक्सिमम गेट करंट अप्लाई करने में आपको कुछ टाइम लगता है। ठीक है, जब गेट करंट बढ़ते बढ़ते अपने 90% ऑफ मैक्सिमम गेट करंट पहुंच जाता है, गेट करंट जब अपना 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है, तब आपकी डिवाइस में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई हो जाता है। आपकी डिवाइस में क्या डेवलप हो जाता है, इनिशियल कंडक्शन एरिया डेवलप। जब तक आपकी डिवाइस में इनिशियल कंडक्शन एरिया डेवलप नहीं होता, तब तक डिवाइस आपकी ऑफ स्टेट में रहती है। अगर ऑफ स्टेट में रहेगी, तो डिवाइस से जो करंट पास करेगा वो कितना होगा, जीरो। डिवाइस मेरी ऑफ स्टेट में रहेगी, और बेटा ऑफ स्टेट में रहेगी तो करंट की वैल्यू मिनिमम होगी, वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम वोल्टेज को हम मान रहे हैं Vm। Vm इज नथिंग बट द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस। वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी और करंट की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, उसके बाद जब जो गेट करंट है बढ़ते बढ़ते 90% ऑफ मैक्सिमम गेट करंट तक पहुंच जाएगा, आपकी डिवाइस में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द चार्ज सप्लाई कर देंगे, इनिशियल कंडक्शन एरिया डेवलप होगा। जैसे इनिशियल कंडक्शन एरिया डेवलप होगा, इमीडिएटली मेजॉरिटी चार्ज के पास करेंगे और डिवाइस से क्या होगा बेटा, एनोड करंट बढ़ना स्टार्ट होगा, मतलब स्विच अब क्लोज होना स्टार्ट होगा, तो करंट बढ़ना स्टार्ट होगा, वोल्टेज आपका घटना स्टार्ट होगा। और थोड़ी देर बाद जब मेरा एनोड करंट बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएगा, लैचिंग करंट तक पहुंच जाएगा। एनोड करंट बढ़ते बढ़ते लैचिंग करंट, लैचिंग करंट आपके एनोड करंट की वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जहां पर डिवाइस टर्न ऑन है। एनोड करंट तक को उस पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा, वो मैक्सिमम करंट होता है। लैचिंग करंट एनोड करंट का वो मैक्सिमम करंट होता है जब आपकी डिवाइस, अगर उससे करंट कम हो तो डिवाइस टर्न ऑन नहीं होगी, तो मिनिमम करंट नहीं होता। एनोड करंट, लैचिंग करंट एनोड करंट है, ये एनोड करंट का वो मैक्सिमम करंट जब डिवाइस टर्न ऑन होगी। तो डिवाइस को टर्न ऑन होने के लिए कहां तक पहुंचना पड़ेगा, लैचिंग करंट तक पहुंचना पड़ेगा। जब तक मेरा एनोड करंट लैचिंग करंट तक नहीं पहुंचेगा, तब तक आपकी डिवाइस टर्न ऑन नहीं हुई है। गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे, जैसे ही एनोड करंट लैचिंग करंट तक पहुंच जाएगा, या फिर एनोड करंट की वो मैक्सिमम वैल्यू है जिस पे डिवाइस टर्न ऑन होती है। ठीक है, लैचिंग करंट एनोड करंट की वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जब डिवाइस टर्न ऑन हो जाती है। दिस इज द मैक्सिमम करंट टू डिवाइस को टर्न ऑन करने के लिए। ठीक है, तब तक आपको गेट सिग्नल अप्लाई करना है। तो इनिशियल कंडक्शन एरिया डेवलप होते ही आपका जो है डिवाइस से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेगा और आपका एनोड करंट बढ़ना स्टार्ट होगा। एनोड करंट इज स्टार्ट इंक्रीजिंग, और आप देखेंगे इनिशियल कंडक्शन ये लगातार बढ़ता जाएगा, तो एनोड करंट का बढ़ने का रेट भी क्या होता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। और थोड़ी देर बाद एनोड करंट बढ़ते 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 कहां तक पहुंच जाएगा, लैचिंग करंट तक पहुंच जाएगा।
दिस इज द लैचिंग करंट, ये मैं मान लेता हूं लैचिंग करंट, दिस इज लैचिंग करंट, और इसको मैं लिख रहा हूं ये आपके एनोड करंट की वो मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम एनोड करंट, जिसको मैं IAM, ये मैक्सिमम एनोड करंट है जिसमें डिवाइस टर्न ऑन हो रही है। ठीक है, इसके बाद डिवाइस क्या हो जाएगी, टर्न ऑन हो जाएगी। टर्न ऑन होने के बाद जो करंट होगा वो उसका शेप कौन डिसाइड करेगा, लोड डिसाइड करेगा कि अब इसके बाद ये लीनियर फ्लो करेगा कि आपका पैराबोलिक फ्लो करेगा। लोड अब इसके बाद लगा होगा ना, जब डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगी, स्विच क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद जो करंट फ्लो करना है वो कौन डिसाइड करेगा, उसका शेप लोड डिसाइड करेगा कि लीनियरली फ्लो करना है कि एक्सपोनेंशियल फ्लो करना है कि पैराबोलिक फ्लो करना है। तो मैं आगे का बेटा करंट का शेप नहीं बना रहा हूं, ठीक है, आगे का मैं करंट का शेप नहीं बना रहा हूं। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम एनोड करंट जिस पे डिवाइस टर्न ऑन हो रही है। IAM, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट, जिसको हम बोल रहे हैं लैचिंग करंट, जिस पे डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगी। तो यहां पर जाके डिवाइस मेरी क्या हो जाएगी, टर्न ऑन हो जाएगी। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे डिवाइस मेरी क्या हो जाएगी, टर्न ऑन हो जाएगी। और जैसी डिवाइस मेरी टर्न ऑन हो जाएगी, एनोड करंट लैचिंग करंट तक पहुंच जाएगा। इसके बाद एनोड करंट का शेप डिसाइड करेगा लोड। ठीक है, कि कैसे आपका लोड करंट को बढ़ना है, कांस्टेंट भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल लाइक समथिंग, आगे का नहीं बना रहा हूं। ठीक है, तो जब तक बेटा मेरा एनोड करंट लैचिंग करंट तक नहीं पहुंचता तब तक गेट सिग्नल देते हैं। जैसे एनोड करंट लैचिंग J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन होगा, इमीडिएटली डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगी, तो गेट सिग्नल को मैं रिमूव कर दूंगा। उसके बाद आप गेट सिग्नल को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे यहां पर मेरी डिवाइस जब तक मेरा आपका इनिशियल कंडक्शन एरिया नहीं बना होता तब तक मेरी डिवाइस किस स्टेट में रहती है, ऑफ स्टेट में। यहां तक मेरी डिवाइस किस स्टेट में है, ऑफ स्टेट में। और बेटा यहां पर मेरी डिवाइस किस स्टेट में आ गई है, ऑन स्टेट में। ठीक है, तो जब आपकी डिवाइस ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाती है तो एनोड करंट बढ़ता है और एनोड टू कैथोड वोल्टेज घटता है। एनोड टू कैथोड वोल्टेज घटेगा, जैसे जैसे मेरा करंट बढ़ता जाएगा, स्विच क्लोज होता जाएगा, वोल्टेज आपका घटता जाएगा। और जब आपकी डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगी तो वेरी वेरी स्मॉल फॉरवर्ड ड्रॉप होगा। आइडियली ड्रॉप 0 होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वेरी वेरी स्मॉल ड्रॉप होता है डिवाइस के अक्रॉस। दिस इज नथिंग बट ए वेरी वेरी स्मॉल ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। दिस इज on state voltage drop. This is on state voltage drop. Voltage drop across the device. SCR जब ऑन हो जाता है तो ऑन स्टेट वोल्टेज मिनिमम वैल्यू ऑफ द वैल्यू मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि ऑन होने के लिए ये एनोड करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। एनोड करंट मान लो एनोड करंट यहां तक आएगा तो क्या ऑन होगा, नहीं, एनोड करंट को बढ़ते बढ़ते इस मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचना पड़ेगा, ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये लोड डिसाइड करेगा कि ये लीनियरली फ्लो करेगा लाइक समथिंग। मैंने बोला था कि ये सीआर को ऑन करने के लिए एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंचना है। ठीक है, और वो मिनिमम वैल्यू क्या कहलाती है, लैचिंग। वो डिफिनीशन में लिखा था, लेकिन आप देखेंगे एनोड करंट बढ़ते 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 जब तक लैचिंग करंट तक नहीं पहुंचा तब तक डिवाइस टर्न ऑन नहीं होगी। तो इस करंट तक पहुंचना पड़ेगा, लैचिंग करंट तक। उसको मैंने वो सिंबल दे दिया, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम एनोड करंट, जिस करंट पे डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगी। ठीक है, जिस करंट पे डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगी, इस मैक्सिमम करंट पे। इसके बाद करंट का शेप डिसाइड करेगा लोड कि कैसा फ्लो करना है। ऑन होने के बाद, स्विच क्लोज होने के बाद आपका लोड डिसाइड करेगा शेप ऑफ द करंट। ठीक है, और बेटा ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप जो आपका एससीआर का होता है, जब डिवाइस ऑन हो जाती है तो एससीआर के क्रॉस जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 1.5 वोल्ट से 1.5 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट के आसपास होता है ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, इसके आगे का शेप नहीं बना रहा हूं। ठीक है, दिस इज द, यहां पर आपकी जो डिवाइस है वो ऑफ स्टेट में, जब तक इनिशियल कंडक्शन एरिया नहीं डेवलप होता तब तक आपकी डिवाइस ऑफ स्टेट में होती है। और यहां पर जब एनोड करंट मेरा लैचिंग करंट तक पहुंच जाता है तब आपकी डिवाइस क्या हो जाती है, ऑन स्टेट में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लैचिंग करंट।
तो ये बताइए डिवाइस को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट जाने में कितना टाइम लगा, इतना टाइम। डिवाइस को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में मतलब डिवाइस को ऑन होने में कितना टाइम लगता है, टी ऑन। तो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट जाने में डिवाइस को जो टाइम लगता है उसको हम टी ऑन से प्रिंट करते हैं। दिस इज नथिंग बट द टी ऑन, दिस इज द ऑन टाइम ऑफ द डिवाइस। आपकी डिवाइस को ऑन ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट जाने में इतना टाइम लग रहा है, और बेटा ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में, ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट जाने में डिवाइस को जो टाइम लगता है डिवाइस का टर्न ऑन टाइम कहलाता है, उसको हम टी ऑन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द टी ऑन। ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट जाने में डिवाइस को जो टाइम लगता है मतलब डिवाइस इस समय टर्न ऑन हो रही है, ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में तो टर्न ऑन होने में जो उसको टाइम लगता है उसको हम टी ऑन से प्रिंट करते हैं। अब इस टाइम को हम डिवाइड करें, ये टाइम कितने टाइम से मिलके बना होता है, ठीक है। अब इतना बना लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं लैचिंग करंट नहीं बोलूंगा, इसको मैं मैक्सिमम एनोड करंट बोलूंगा। ये एनोड करंट की वो मैक्सिमम वैल्यू है जब डिवाइस टर्न ऑन होगी। इस मैक्सिमम करंट पे डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगी। एट दिस पॉइंट डिवाइस विल बी टर्न ऑन। लैचिंग करंट बुक में नहीं लिखा रहता, IAM लिखा रहता है। ये आपकी एनोड करंट का वो मैक्सिमम करंट है जब डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगी। बना लीजिए इसको पहले, फिर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। जब डिवाइस आपकी टर्न ऑन हो जाएगी तो वोल्टेज मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा। अब ये कैसे बढ़ेगा वो अपना लोड डिसाइड करेगा। तो आगे की कैरेक्टरिस्टिक में टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में बता चुका हूं, ठीक है। ऑन टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में बता रहा हूं, किसी को कोई शक हो तो बता सकता है। अब यहां पर डिस्कशन चालू होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो नॉर्मली आपको समझ में आ ही रहा है कि जैसे। अब इस ऑन टाइम को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, और वो टाइम किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। VM क्या है, हेलो, VM क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस। दिस इज, जब आपकी डिवाइस ऑफ स्टेट में वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब आपकी डिवाइस ऑफ स्टेट में तो वोल्टेज मैक्सिमम, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को VM से, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज across the device। संदीप टाइम से मैं ऊपर नहीं कर पाऊंगा, मैंने आपको कल इंटीमेट किया था टाइम से एंट्री करें, मैंने पढ़ा दिया, मैं ऊपर नहीं कर पाऊंगा। यही काम नहीं रहेगा कि ऊपर नीचे अब करते रहे। टाइम से एंट्री करें, मैं प्रॉपर टाइम देता हूं लिखने के लिए, समझाने के लिए। चलो नाउ अब मैं ऑन टाइम को डिफाइन कर रहा हूं। ऑन टाइम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलिए, बन गया होगा मेरे ख्याल से, हो गया तो मुझे इंटीमेट कर दें। नहीं बना है अभी, बनाओ भैया जल्दी से सत्यजीत। ये जब आपकी डिवाइस ऑन हो जाती है, जब स्विच क्लोज हो जाता है, जब भी कोई डिवाइस ऑन होती है तो वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करती है कंडक्शन मोड के समय। तो जब उससे हाई करंट पास करेगा वेरी वेरी स्मॉल, तो डिवाइस के क्रॉस जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होगा। जब आपका डायोड ऑन हो जाता है तो कितना ड्रॉप मानते हो डायोड में, हेलो एनालॉग में सबने पढ़ाया था, जब डायोड ऑन हो जाता है तो कितना वोल्टेज मानते हैं, 0.7। उसी तरह जब आपका एससीआर ऑन हो जाता है तो एससीआर के क्रॉस कितना वोल्टेज मानते हैं, 1.5 से लेके 3 वोल्ट तक। दिस इज द ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप।
ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डिवाइस। डिवाइस के ऑन होने के बाद डिवाइस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर किया जाता है। ठीक है कृष्णा। एनालॉग में डायोड में मैंने बताया था कि कितना वोल्टेज कंसीडर करते हैं ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप 0.7। पावर डायोड में आपका वो 1 से 2 वोल्ट के आसपास होता है ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। एससीआर में 1.5 से लेकर 3 वोल्ट के आसपास ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है। मतलब आप इसको कट इन वोल्टेज भी मान सकते हैं। कट इन वोल्टेज एन माइनस लेयर होती है तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर ज्यादा होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका कट इन वोल्टेज या फिर दैट इज बिल्ट इन पोटेंशियल आपका ज्यादा होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, कई सारे नाम थे मैंने आपको बताए थे। चलिए अब हम बात करते हैं ये जो ऑन टाइम होता है वो किस किस टाइम से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ऑन टाइम 3 टाइम से मिलकर बना होता है। जब आपका एनोड करंट, हेलो, जब आपका एनोड करंट 0 से 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में, ध्यान सुनिए मैं जो बोल रहा हूं, आपका एनोड करंट 0 से, हेलो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट को लैचिंग करंट बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लैचिंग करंट किताब में लिखा नहीं होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट जिस पे डिवाइस टर्न ऑन हो जाती है, वो एनोड करंट का मैक्सिमम वैल्यू जिस पे डिवाइस टर्न ऑन होगी उसको बोलते हैं लैचिंग करंट। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द, इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट जिस पे डिवाइस ऑन हो रही है। ये डिवाइस का मैक्सिमम करंट नहीं है, ये डिवाइस के, ये एनोड करंट का वो मैक्सिमम मान है जिस पे डिवाइस टर्न ऑन हो रही है। ठीक है, ये मैं बोला हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट नहीं बोला हूं। जब आपकी डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगी तो लोड के हिसाब से मैक्सिमम करंट आएगा। ठीक है, लेकिन ये एनोड करंट का वो मैक्सिमम करंट है जिस पे डिवाइस टर्न ऑन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट at which the device will be turn on। ठीक है, टर्न ऑन होते समय मैक्सिमम करंट है जिसको हम लैचिंग, लैचिंग करंट नहीं लिखा होता, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट लिखा होता। तो जरा ध्यान सुनिए, जब आपका एनोड करंट 0 से लेके 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट, एनोड करंट की मैक्सिमम इसका 10%, 0 से लेके 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में जो उसको टाइम लगता है, एनोड करंट को 0 से लेके 10%, ये मान लीजिए 10% है, ये 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट है। मैक्सिमम एनोड करंट का 10% निकालेंगे तो आएगा 0.1 IAM। तो एनोड करंट को 0 से लेके मैक्सिमम दैट इज 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, पहुंचने में जो टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड द डिले टाइम। इस टाइम को बोलते हैं TD, इसको बोलते हैं TD। TD इज कॉल्ड द डिले टाइम। ठीक है, आपका एनोड करंट 0 से लेके 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट तक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट के 10% वैल्यू तक पहुंचने में जिसको टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड डिले टाइम। ठीक है, उसी तरह वोल्टेज के हिसाब से यहां पर करंट आपका 10% बढ़ा है तो वोल्टेज कितने परसेंट घट जाएगा, 10%। जब आपका करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, स्विच क्लोज हो रहा है, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू से 10% अगर वोल्टेज घट जाएगा तो 90% में पहुंच जाएगा। तो वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू से घट के जब 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा तब उस टाइम को क्या बोलते हैं, डिले टाइम। तो करंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वोल्टेज के फॉर्म पे लिख सकते हैं। यहाँ करंट 10% बढ़ा तो वोल्टेज 10% घट जाएगा, 100 से जब 10% घटेगा तो 90% में पहुंचेगा। तो वोल्टेज को, हेलो, वोल्टेज के फॉर्म में अगर मैं डिले टाइम को डिफाइन करूं तो मैक्सिमम वैल्यू से एनोड टू कैथोड वोल्टेज को मैक्सिमम वैल्यू से 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में, दिस इज 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू है Vm, 90% कितना होगा, दिस इज, यहां जगह नहीं तो लिखते हो 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू से 90%, मैक्सिमम वैल्यू से घटते घटते 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज नथिंग बट नोन एज ए डिले टाइम। दिस इज कॉल्ड TD, डिले टाइम। चलो नेक्स्ट डिफाइन करते हैं। एनोड करंट को 10% से, एनोड करंट को 10% से लेकर 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक, 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू से 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, 10% से लेके 90% वैल्यू तक
पहुंचने में, ये आपका 90% है मैक्सिमम एनोड करंट का। तो 10% से 90% वैल्यू तक एनोड करंट को पहुंचने में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड द राइज टाइम। इस टाइम को बोलते हैं राइज टाइम। दिस इज राइज टाइम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा टी आर से। दिस इज कॉल्ड टी आर, दैट इज कॉल्ड राइज टाइम। ठीक है। अगर बेटा करंट 10% से 90% वैल्यू तक बढ़ रहा है तो वोल्टेज आपका यहां पर कितना परसेंट करंट बढ़ा, 80%, तो वोल्टेज 80% घट जाएगा। 90% से 80% घट जाएगा तो 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू से 80% घट जाएगा, तो 10% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू तक वोल्टेज को पहुंचने में जो टाइम लगता है, दिस इज नथिंग बट द, अगर इसको डिफाइन करें, दिस इज नथिंग बट द 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। 10% ऑफ मैक्सिमम, तो 90% से 10% वैल्यू तक, ठीक है, 90% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज से 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक घटने में जो आपके वोल्टेज को टाइम लगता है, उस टाइम को हम बोलते हैं राइज टाइम। टीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, टीआर इज कॉल्ड राइज टाइम। और बेटा 90% से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में एनोड करंट को जो टाइम लगता है, 90% से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में टाइम लगता है, उसको बोलते हैं स्प्रेड टाइम, टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा वोल्टेज में 10% से लेके ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप तक, 10% मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10% से लेके आपके ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप तक वोल्टेज को घटने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड द स्प्रेड टाइम, टीएस। तो जो ऑन टाइम होगा वो आपका डिले टाइम प्लस राइज टाइम प्लस स्टेप टाइम के सम के बराबर होता है। ठीक है। हाँ, M21 डिले टाइम राइज टाइम स्प्रेड टाइम 10 to 90 बिल्कुल सही लिखा है जिसने भी लिखा है। इसको बना लीजिए अपने फिगर में। अभी डिफाइन करते हैं कि डिले टाइम, राइज टाइम, स्प्रेड टाइम क्या क्या होते हैं, किन पे डिपेंड करते हैं, ये नहीं बताता कोई। जो चीज अब बोली कैरेक्टरिस्टिक तो बता भी देगा कोई, लेकिन अब ये जो डिले टाइम होता है वो किस पे डिपेंड करता है, राइज टाइम किस पे डिपेंड करता है, स्प्रेड टाइम किस पे डिपेंड करता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नहीं बताता है कोई। मैं लिख रहा हूं बेटा, टीडी का नाम क्या है, टीडी, टीडी का नाम है डिले टाइम। टीआर का नाम क्या है बेटा, राइज टाइम। और बेटा टीएस का नाम क्या है, टीएस का नाम है स्प्रेड टाइम। स्प्रेड टाइम। ऑन टाइम 3 टाइम से मिलकर बना होता है, राइज टाइम, डिले टाइम और स्प्रेड टाइम। इन 3 टाइम को जोड़ देंगे तो आपका ऑन टाइम आ जाएगा। अब डिले टाइम किस चीज पे डिपेंड करता है, राइज टाइम किस पे डिपेंड करता है, स्प्रेड टाइम किस पे डिपेंड करता है, ये देखना है। और इन टाइम को चेंज करके हम अपने ऑन टाइम को घटा बढ़ा सकते हैं डिवाइस पे। वैसे भी ऑन टाइम नैनो सेकंड में होता है जनरली किसी भी डिवाइस का, लेकिन उसको कम ज्यादा किया जा सकता है, वो आपके हाथ में है, उसका थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। हो गया, चलिए तो नेक्स्ट लिखेंगे, दैट इज ऑन टाइम जो होता है, ऑन टाइम 3 टाइम से मिलके बना होता है, दैट इज डिले टाइम प्लस राइज टाइम प्लस स्प्रेड टाइम। ऑन टाइम जो होता है वो 3 टाइम से मिलके बना होता है, डिले टाइम, राइज टाइम एंड स्प्रेड टाइम। टीडी इज कॉल्ड द डिले टाइम, टीआर इज कॉल्ड राइज टाइम और टीएस इज कॉल्ड स्प्रेड टाइम।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिले टाइम के बारे में। डिले टाइम, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इन तीनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए डिले टाइम। इसको हम टीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले डिले टाइम की डेफिनेशन बताइए, मैथमेटिकल डेफिनेशन, करंट के फॉर्म पे, फिर वोल्टेज के फॉर्म पे। नोट करने दे, ऊपर कर दे। चलो मैं ऊपर कर देता हूं, लेकिन तेजी से लिखो। तुम लोग कितना टाइम लगाते हो? This is T on is on time of the device. हाँ, मेन फिगर पे आ रहे हैं। चलो बना लो भैया, मेन फिगर तुम लोग बना लो। बनाए, मैं 1 मिनट में आया। लग तो मुझे भी रहा है चट्टान बैच का सर है। चलो आज डिले टाइम के बारे में बात करते हैं। चलो जब मुझे ये बताओ, अगर मैं करंट के फॉर्म पे डिले टाइम की डेफिनेशन लिखूं, डिले टाइम की डेफिनेशन लिखूं,
चलो यहां पर आ जाओ। डिले टाइम, जो डिले टाइम होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिले टाइम? डिले टाइम की डेफिनेशन क्या होगी? अगर मैं बोलूं कि डिले टाइम की डेफिनेशन है कि डिले टाइम वहां से मेजर किया जाता है जब एनोड करंट 0 होता है और एनोड करंट बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाए? 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट। तो क्या ये डेफिनेशन सही है? डिले टाइम आपकी आंखों के सामने बना रखा है। डिले टाइम की डेफिनेशन मैंने बोली कि डिले टाइम उस इंस्टेंट से मेजर किया जाता है जहां पर एनोड करंट 0 होता है और एनोड करंट बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाए? 10% ऑफ मैक्सिमम एनोड करंट। क्या ये डेफिनेशन सही है? कितने लोग बोल रहे हैं कि ये डेफिनेशन सही है? कितने लोग बोल रहे हैं ये डेफिनेशन सही है? ये डेफिनेशन गलत है। नॉर्मली जो है ये बोलते हैं कि सर ये डेफिनेशन आपकी जो है, नॉर्मली आपको दिखता है कि आपका डिले टाइम उस इंस्टेंट से मेजर के जहां पर एनोड करंट 0 है और बढ़ते बढ़ते 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर आप देखें, यहां आपका एनोड करंट 0, यहां भी तो बेटा एनोड करंट 0 है। तो मैंने बोला एनोड करंट 0 से लेके कहां तक बेटा? 10%। तो क्या ये टाइम डिले टाइम है क्या? नहीं, ये टाइम भी डिले टाइम नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर एनोड करंट 0, एनोड करंट 0 से 10% वैल्यू तक, यहां तक ये टाइम डिले टाइम नहीं है। तो लोअर लिमिट आपकी गलत है। आप लोअर लिमिट 0 से नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है? यहां पर आप देखिए, इस इंस्टेंट से डिले टाइम मेजर किया जा रहा है। इस इंस्टेंट पे एनोड करंट 0, इस इंस्टेंट में भी एनोड करंट 0, इस इंस्टेंट में भी एनोड करंट 0, इस इंस्टेंट में भी एनोड करंट 0। तो 0 के हिसाब से आप नहीं लिख सकते। लेकिन आप देखेंगे इस इंस्टेंट में एनोड करंट 0, लेकिन गेट करंट का मैग्नीट्यूड अलग है। इस सेशन में एनोड करंट 0 है लेकिन गेट करंट का मैग्नीट्यूड अलग है। इस सेशन में एनोड करंट 0 लेकिन गेट करंट का मैग्नीट्यूड 0 है। तो बेटा लोअर लिमिट हम एनोड करंट के रिस्पेक्ट में ना लिख के किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं? गेट करंट के मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में। आपका डिले टाइम उस इंस्टेंट से मेजर किया जाएगा जिस इंस्टेंट पे गेट करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो? 90% ऑफ मैक्सिमम गेट करंट। यहां से मेजर किया जा रहा है। जब इनिशियल कंडक्शन, हेलो, इनिशियल कंडक्शन एरिया बनेगा, हेलो, इनिशियल कंडक्शन एरिया जब बनेगा तभी तो एनोड करंट बढ़ेगा ना, ठीक है? यहां तक तो डिवाइस ऑफ स्टेट में है, यहां से डिवाइस ऑन ही स्टार्ट होती है, तो डिले टाइम यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो डिले टाइम स्टार्ट होता है जब इनिशियल कंडक्शन एरिया बन जाता है। इनिशियल कंडक्शन एरिया जब बनता है उस समय गेट करंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गेट करंट। तो बेटा 0 से नहीं लिख सकते। 0 से लिखेंगे तो यहां भी आप ये नहीं बोल सकते कि डिले टाइम वहां से मेजर किया जिस समय एनोड करंट 0 है 10% तक पहुंच जाए। बेटा डिले आपका एनोड करंट तो यहां भी 0 है, यहां से यहां तक का टाइम थोड़ा है डिले टाइम, यहां से यहां तक का, गलत है। यहां भी एनोड करंट 0, तो लोअर लिमिट गलत है। तो डिले टाइम का जब आप डेफिनेशन लिखते हैं तो डिले टाइम उसे, और आप देखें यहां पर एनोड करंट 0, यहां एनोड करंट 0, लेकिन इन सारे इंस्टेंट पे गेट करंट का मैग्नीट्यूड अलग है, इसलिए लोअर लिमिट गेट करंट के टर्म में लिखते हैं। तो डिले टाइम उस इंस्टेंट से मेजर किया जाता है जब आपका गेट करंट कितना होता है? 90% ऑफ मैक्सिमम गेट करंट। और बेटा वहां से, उस इंस्टेंट से जिस समय आपका गेट करंट 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू पे, वहां से डिले टाइम मेजर किया जाएगा। और कहां तक मेजर किया जाएगा? जब आपका एनोड करंट बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाए? 10% तक पहुंच जाए। 10%, दिस इंस्टेंट इज कॉल्ड द डिले टाइम, ठीक है? अगर वोल्टेज के टर्म में लिखना स्टार्ट करेंगे तो वोल्टेज के टर्म में आप ये नहीं बोल सकते कि आपका डिले टाइम वो टाइम है जब आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू से 90% वैल्यू तक डिक्रीज कर जाए, ठीक है? ये 90% वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू से 90% वैल्यू तक डिक्रीज होने में जो टाइम लगता है, डिले टाइम। ये डेफिनेशन गलत है क्योंकि यहां भी मैक्सिमम वैल्यू, यहां भी, यहां से यहां तक का टाइम डिले टाइम नहीं है। यहां भी आपका जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो भी मैक्सिमम वैल्यू पे है। मैक्सिमम वैल्यू से 90% वैल्यू तक डिक्रीज होने वाला टाइम नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां पर लोअर लिमिट में हर जगह ये आपका जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो मैक्सिमम वैल्यू पे है। यहां भी मैक्सिमम वैल्यू से 90%, ये टाइम डिले टाइम है, ये टाइम, ये मैक्सिमम वैल्यू से 90%, ये टाइम डिले टाइम नहीं है। इसलिए लोअर लिमिट को भी जब वोल्टेज के टर्म में बोलेंगे तो गेट करंट के टर्म में बोलेंगे, ठीक है? तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से लिखिए। डिले टाइम के डेफिनेशन लिखिए, लिखिए डिले टाइम कहां से मेजर किया जाएगा? इट इज द टाइम, it is the time in which anode current in
क्रीजेज, ये टाइम उस टाइम से मेजर किया जाएगा जब एनोड करंट इंक्रीज करे। कहां से? एनोड करंट इंक्रीजेज फ्रॉम 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गेट करंट से कहां तक? टू 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट। 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गेट करंट से लेकर 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक, एनोड करंट के 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज नथिंग बट नोन एज योर डिले टाइम। तो डिले टाइम इज द टाइम इन विच एनोड करंट इंक्रीज करे। कहां से इंक्रीज करना स्टार्ट करे? 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गेट करंट। 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गेट करंट से एनोड करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करो। कहां तक इंक्रीज करे? 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक। तो जिस इंस्टेंट पे आपका गेट करंट 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू पे है, 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू से एनोड करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करो। कहां तक इंक्रीज कर जाए? 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट तक इंक्रीज करने में जो उसको टाइम लगता है, वही टाइम आपका डिले टाइम कहलाता है। तो लिख रहा हूं बेटा, दैट इज डिले टाइम को अगर आप लिखना चाहें, डिले टाइम को एनोड करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करे। कहां से बेटा? दिस इज, या फिर अगर वोल्टेज के टर्म में लिखना चाहूं, मैं दोनों लिख देता हूं। वोल्टेज के टर्म में लिखना चाहे डिले टाइम की डिस्टिंक्शन, और वोल्टेज के टर्म में लिखना स्टार्ट करें, आपका जो वोल्टेज हो, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम इन विच एनोड टू कैथोड वोल्टेज डिक्रीजेज। डिक्रीज करना, वोल्टेज डिक्रीज करेगा, करंट बढ़ेगा। एनोड टू कैथोड वोल्टेज डिक्रीजेज, डिक्रीज करना स्टार्ट करे किस इंस्टेंट से? फ्रॉम, उस इंस्टेंट से जिस समय गेट करंट 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गेट करंट से डिक्रीज करना स्टार्ट करे। और बेटा डिक्रीज करते करते कहां तक पहुंच जाए? 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गेट टू 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की 90% तक डिक्रीज। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं मैं, डिले टाइम मेजर किया जाएगा उस इंस्टेंट से जिस इंस्टेंट पे गेट करंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गेट करंट से लेके आपका एनोड करंट इंक्रीज करे और पहुंचे कहां तक? 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट। उस इंस्टेंट से मेजर किया जाएगा जिस इंस्टेंट पे गेट करंट कितना है? 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गेट करंट है। कहां तक? उस इंस्टेंट तक जब आपका एनोड करंट बढ़ते बढ़ते पहुंचे कहां तक? 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक। या फिर वोल्टेज के टर्म में लिखें, आपका जो वोल्टेज डिले टाइम मेजर किया जाएगा उस इंस्टेंट से जिस समय गेट करंट कहां पर है? 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू से। फिर वोल्टेज डिक्रीज करना स्टार्ट कर, डिक्रीज करते करते कहां तक डिक्रीज करेगा? 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक डिक्रीज कर जाए, दैट टाइम इज नोन एज ए डिले टाइम। क्लियर है डेफिनेशन? चलो, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिले टाइम होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? बताओ, डिले टाइम जो है किस चीज पे डिपेंड करेगा? इतना लिख लीजिए, फिर बात करते हैं डिले टाइम किस चीज पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं बताने जा रहा हूं, डिले टाइम किस चीज पे डिपेंड करेगा।
बट ये जनरली कोई बताता नहीं कि डिले टाइम किस चीज पे डिपेंड करता है। M21 तुम IRT के हो क्या जो आगे आगे बोल रहे हो? पढ़ने के बाद आगे ना बोलो, मुझे मालूम है तुम लोग को कितना आता है, ठीक है, मुझको ना बताओ तुम लोग। पढ़ने के बाद बता रहे हो तो क्या बता रहे हो, उससे पहले तो नहीं बताए होंगे, है ना। चल आ जाओ जरा डिले टाइम को देखते हैं। डिले टाइम किस चीज पर डिपेंड होता है? ये डिले टाइम है। डिले टाइम मेजर किया जाएगा जब एनोड करंट 10% वैल्यू तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ, ध्यान से देखिएगा, ये डिले टाइम किस चीज पे डिपेंड करेगा। आप देखेंगे इनिशियली करंट का बढ़ने का रेट, ये जो है करंट इनिशियली बढ़ रहा है। हेलो, आप देखिए मैंने 2 बार आपको एनोड करंट का रेट लिखाया था, मैं आपको बता देता हूं 2 जगह, ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने एक बार गेट की हेल्प से बताया था, ध्यान सुनते जाइए जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। लिखना कुछ नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए कि जब आप गेट करंट बढ़ाते हैं, ध्यान सुनिए, जब आप गेट करंट बढ़ाते हैं, गेट करंट बढ़ाने का मतलब मैं गेट करंट के रेट को बढ़ा रहा हूं। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं गेट करंट के रेट को बढ़ा रहा हूं तो मेरा इनिशियल कंडक्शन एरिया क्या होता है? बढ़ता। ध्यान सुनिएगा, इनिशियल कंडक्शन एरिया जल्दी बनेगा और बड़ा बनेगा। इनिशियल कंडक्शन एरिया जल्दी बनेगा और बड़ा बनेगा। अगर इनिशियल कंडक्शन एरिया जल्दी बनेगा और बड़ा बनेगा, अगर बड़ा होगा तो उससे ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज करके पास करेंगे, तो एनोड करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर एनोड करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो एनोड करंट का रेट ज्यादा होगा, एनोड करंट का रेट ज्यादा होगा। और अगर एनोड करंट का रेट ज्यादा होगा तो एनोड करंट एक फिक्स वैल्यू लैचिंग करंट पे कम टाइम पे पहुंचेगा, आपकी डिवाइस कम टाइम पे ऑन हो जाएगी, ऑन टाइम आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और बेटा ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑन टाइम कम हो रहा है, तो आप देखिए यहां पर मैंने एनोड करंट का रेट लिखा है, ये कौन सा रेट है? इनिशियली जब आप गेट करंट अप्लाई करते हैं तो इनिशियल कंडक्शन नहीं बढ़ता है और एनोड करंट बढ़ना स्टार्ट करता है, तो इनिशियली एनोड करंट किस रेट से बढ़ेगा वो रेट है। ये कौन सा रेट है एनोड करंट का? इनिशियली जब एनोड करंट बढ़ना स्टार्ट करता है वो इनिशियल रेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था जो इंडक्टेंस होता है, लोड जो हो आप लगाते हैं, लोड में अगर इंडक्टर होता है तो इंडक्टर भी क्या करता है? करंट के रेट को कंट्रोल करता है। कौन से रेट को कंट्रोल करता है उसके बारे में बात करेंगे, ये चीज मैंने आपको पढ़ाया, ध्यान सुनिएगा। दैट इज इंडक्टर का वोल्टेज इज इक्वल टू, मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज L di/dt। मान लीजिए इंडक्टर के क्रॉस डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है, तो इंडक्टर का वोल्टेज डीसी वोल्टेज है, दैट इज इंडक्टर का वोल्टेज जिसको मैं VD से L di/dt। तो यहां से मैं अगर करंट का रेट निकालूंगा di/dt, दैट इज नथिंग बट द VDC डिवाइडेड बाय L। ये कांस्टेंट वोल्टेज है तो इसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट द di/dt। करंट का बढ़ने का रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस। इंडक्टर तो लोड पे लगा होता है, तो अगर मैं इंडक्टेंस को बढ़ाऊंगा तो भी मेरा करंट का रेट क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है जब डिवाइस ऑन हो रही होती है तब, जब डिवाइस ऑन हो रही होती है, इनिशियली नहीं, जब आपकी डिवाइस ऑन हो रही होती है तब जो रेट होता है दैट रेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द इंडक्टेंस, ठीक है। तो लोड में जो इंडक्टर होगा वो भी करंट के रेट को कंट्रोल करता है और गेट सिग्नल होता है वो भी करंट के रेट को कंट्रोल करता है। लेकिन आप देखेंगे डिले टाइम, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिए, डिले टाइम किस पे डिपेंड करेगा? आप देखेंगे कि जैसे बेटा आपने गेट करंट अप्लाई किया तो इनिशियल कंडक्शन एरिया बनेगा, इनिशियल कंडक्शन एरिया बनेगा तो आपका करंट का बढ़ने का रेट, करंट किसी न किसी रेट से बढ़ेगा। तो अगर ये रेट, इनिशियली रेट की बारे में बात करूं, ये इनिशियल रेट, करंट का बढ़ने का इनिशियली रेट कौन डिसाइड करता है? गेट करंट। ध्यान सुनिएगा, मैं डिले टाइम को दिखा रहा हूं, डिले टाइम कौन कंट्रोल कर सकता है? डिले टाइम किस पे डिपेंड करता है? डिले टाइम गेट करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। डिले टाइम इज डिपेंड अपॉन द गेट करंट मैग्नीट्यूड। अगर मैं गेट करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूंगा, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं गेट करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूंगा, अगर मैं गेट करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूंगा तो मेरा इनिशियल कंडक्शन एरिया जल्दी बनेगा और बड़ा बनेगा। इनिशियल कंडक्शन एरिया
जल्दी बनेगा और बड़ा बनेगा। ध्यान से देखिए, इनिशियल कंडक्शन एरिया मेरा बड़ा हो गया, अगर मैं गेट करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूंगा तो मेरा इनिशियल कंडक्शन एरिया जल्दी बनेगा बड़ा। अगर मेरा इनिशियल कंडक्शन एरिया बड़ा बनेगा तो मेरा एनोड ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज के पास करें, तो एनोड करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो एनोड करंट का बढ़ने का जो, ये एनोड करंट का बढ़ने का जो इनिशियल रेट है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इनिशियल करंट का बढ़ने का रेट ज्यादा होगा तो 10% वैल्यू तक पहुंचने में इसको कम, एक फिक्स वैल्यू तक पहुंचना है 10%। अगर इनिशियल कंडक्शन एरिया ज्यादा होगा तो एनोड करंट जब बढ़ेगा, इनिशियली एनोड करंट का जो बढ़ने का रेट वो होगा ज्यादा, अगर एनोड करंट का बढ़ने का रेट ज्यादा होगा तो 10% वैल्यू तक कम टाइम पे पहुंचेगा, तो 10% वैल्यू तक पहुंचने में उसको कम टाइम लगेगा। तो इस बार एनोड करंट आपका 10% वैल्यू तक पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। एनोड करंट 10% वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लेता है, दैट टाइम इज कॉल्ड द डिले टाइम। वो टाइम आपका क्या कहलाता है, डिले टाइम कहलाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो डिले टाइम है वो किस पे डिपेंड करिए बेटा, एनोड करंट के इनिशियल रेट पे। किस पे डिपेंड करे, इनिशियल रेट पे। और जो एनोड करंट का इनिशियल रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका इनिशियल कंडक्शन एरिया पे। और इनिशियल कंडक्शन एरिया किस पे डिपेंड करता है, गेट करंट के मैग्नीट्यूड पे। तो क्लियरली यहाँ पर आपको चीजें दिख रही होगी। एक मिनट रुकिएगा जरा। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि जो डिले टाइम है, डिले टाइम इज डिपेंड अपॉन द विच गेट करंट मैग्नीट्यूड। अगर मैं गेट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दूंगा तो मेरा इनिशियल कंडक्शन एरिया बढ़ जाएगा। अगर इनिशियल कंडक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो मेरा एनोड करंट का जो रेट होगा, इनिशियल रेट बढ़ जाएगा। इनिशियली ज्यादा तेजी से एनोड करंट बढ़ेगा। अगर एनोड करंट का रेट ज्यादा होगा तो 10% वैल्यू तक ये कम टाइम पे पहुंच जाएगा। और 10% वैल्यू तक पहुंचने में अगर कम टाइम लेगा तो मेरा डिले टाइम क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। डिले टाइम मेरा कम हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आपका जो है, जो डिले टाइम होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एनोड करंट के इनिशियल रेट पे। अगर इनिशियल रेट ज्यादा होगा तो डिले टाइम कम हो जाएगा। इनिशियल रेट अगर कम होगा तो आपका करंट धीमे धीमे बढ़ेगा, तो 10% वैल्यू तक पहुंचने में इसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपका जो है डिले टाइम बढ़ जाएगा। तो इनिशियल रेट पे, अभी जो एनोड करंट का इनिशियली किस रेट से एनोड करंट बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा इनिशियल कंडक्शन एरिया कितना है। इनिशियल कंडक्शन एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, इनिशियल कंडक्शन एरिया कम होगा तो कम रेट है। अब इनिशियल कंडक्शन एरिया को कौन डिसाइड करता है, गेट करंट का मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है। ठीक है, तो अपने ग्राफ में आपको जाके ये बना लेना है, दिस इज, ये चीज जाके मेंशन कर लीजिएगा, मैं बना रहा हूं अपने ग्राफ में। आपको एक बड़ा सा इनिशियल कंडक्शन एरिया बनाना है। अगर इनिशियल कंडक्शन एरिया, गेट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाऊंगा तो इनिशियल कंडक्शन एरिया बढ़ जाएगा। इनिशियल कंडक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो एनोड करंट का बढ़ने का, इनिशियली एनोड करंट का बढ़ने का रेट बढ़ जाएगा। अगर एनोड करंट का बढ़ने का रेट ज्यादा होगा तो 10% वैल्यू तक पहुंचने में उसको कम टाइम लगेगा। 10% वैल्यू तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा तो आपका जो डिले टाइम है, डिले टाइम आपका घट जाएगा। डिले टाइम आपका घट जाएगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? डिले टाइम इज डिपेंड अपॉन द गेट करंट। कितना गेट करंट का मैग्नीट्यूड आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। बनाए बेटा। चलो लिखना स्टार्ट करें बेटा। डिले टाइम किस चीज पे डिपेंड करता है, ध्यान से देखिए। अब मैं लिख रहा हूं, डिले टाइम अगर चेंज कर देंगे तो ऑन टाइम चेंज। यहां देखो मैंने लिखाया है, अगर आपका डिले टाइम चेंज हो जाएगा
डिले टाइम चेंज हो जाएगा तो ऑन टाइम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर आप डिले टाइम को कम करने में सफल रहे तो आपकी डिवाइस कम टाइम पे ऑन हो जाएगी। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, वो चीज अब मैं आपको बता रहा हूं आज। ठीक है, ध्यान से देखिए, डिले टाइम किस चीज पे डिपेंड करता है। इनिशियली एनोड करंट का जो बढ़ने का रेट होता है वो गेट करंट, एनोड करंट इनिशियली किस रेट से बढ़ेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द गेट करंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, इनिशियल कंडक्शन एरिया जितना बनेगा उस हिसाब से एनोड करंट बढ़ेगा। ठीक है, लिखिए, हेडिंग डालिए, डिले टाइम, डिले टाइम, डिले टाइम that is TD is depends upon the gate current magnitude, gate current magnitude। ठीक है, डिले टाइम किस पे डिपेंड करता है, गेट करंट पे डिपेंड करता है। डिपेंड अपॉन गेट करंट लिख लो, डिपेंड्स अपॉन गेट करंट। कैसे डिपेंड करता है वो समझा रहा हूं, वो नहीं लिखना जो मिटा दिया, जो लिखना है वो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, जो आपको लिखना है वो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, डिले टाइम जो होता है टीडी डिपेंड करता है गेट करंट पे। कैसे डिपेंड करता है मैं लिख रहा हूं, देखो, अगर आप गेट करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे, गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो गेट करंट का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, गेट करंट का अगर मैग्नीट्यूड आपका ज्यादा होगा तो मतलब गेट करंट का रेट ज्यादा होगा। अगर गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इनिशियल कंडक्शन एरिया जल्दी बनेगा, इनिशियल कंडक्शन एरिया जल्दी बनेगा और बड़ा बनेगा। अगर इनिशियल कंडक्शन एरिया बड़ा बनेगा तो ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे, अगर ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे तो एनोड करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और अगर एनोड करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो एनोड करंट का रेट ज्यादा होगा। कौन से एनोड करंट का, इनिशियली एनोड करंट का रेट, दिस इज इनिशियली एनोड करंट का रेट ज्यादा होगा। और एनोड करंट का रेट ज्यादा होगा तो एनोड करंट 10% वैल्यू तक जल्दी पहुंचेगा। अगर 10% वैल्यू तक जल्दी पहुंचेगा तो डिले टाइम कम हो जाएगा, और डिले टाइम अगर कम हो गया तो डिवाइस का क्या हो जाएगा, मैंने लिखा था इनिशियल कंडक्शन एरिया ज्यादा होगा, हेलो, इनिशियल कंडक्शन एरिया ज्यादा होगा तो लैचिंग करंट तक आपका जो करंट होगा वो कम टाइम पे, लैचिंग करंट में अगर कम टाइम पे पहुंच जाएगा तो डिवाइस कम टाइम पे पहुंचेगी, ऑन टाइम कम हो जाएगा। अब ऑन टाइम कम क्यों हुआ, क्योंकि अगर इनिशियली रेट बढ़ेगा, इनिशियली रेट बढ़ेगा, हेलो, अगर एनोड करंट का इनिशियल रेट ज्यादा होगा तो 10% तक जल्दी पहुंचेगा, तो डिले टाइम कम हो जाता है, डिले टाइम कम होने से ऑन टाइम कम हो जाता है। तो मैंने लिखा था बेटा, इनिशियल कंडक्शन एरिया आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इनिशियल कंडक्शन एरिया ज्यादा होगा तो बेटा एनोड करंट लैचिंग करंट तक कम पहुंचेगा, तो अगर एनोड करंट कम टाइम तो आपकी डिवाइस जल्दी से क्या हो जाएगा, ऑन टाइम कम होता है। ऑन टाइम में एक्चुअली में कौन सा टाइम कम होता है, इनिशियल अगर करंट का रेट बढ़ेगा तो आपका जो है डिले टाइम कम हो जाएगा, डिले टाइम कम होने से ऑन टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये चीज मैंने आपको लिखाया था, लिख भी देता हूं यहां पर। अगर इनिशियल कंडक्शन एरिया आपका, या फिर जो है, अगर आप गेट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे, गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने का मतलब गेट करंट का रेट ज्यादा, अगर गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इनिशियल कंडक्शन एरिया जल्दी बनेगा और बड़ा बनेगा। अगर इनिशियल कंडक्शन एरिया जल्दी बनेगा, बड़ा बनेगा, तो बेटा ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे, एनोड करंट का रेट, एनोड करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, एनोड करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो एनोड करंट का इनिशियली बढ़ने का रेट ज्यादा होगा, और अगर एनोड करंट का इनिशियली बढ़ने का रेट ज्यादा होगा तो डिले टाइम कम हो जाएगा, और डिले टाइम कम होने से आपकी डिवाइस का ऑन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डिवाइस आपकी कम टाइम पे क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। कोई दिक्कत, ये चीज मैं बताया था लेकिन वहां पर डिले टाइम का जिक्र नहीं किया था, लेकिन अब मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूं कि एक्चुअली में जब आप गेट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो एक्चुअली में इनिशियल एनोड करंट का रेट बढ़ जाता है, इनिशियली एनोड करंट का रेट ज्यादा होता है जिसकी वजह से डिले टाइम कम हो जाता है और आपकी डिवाइस कम टाइम पे ही क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। ये आपके हाथ में है, गेट करंट का मैग्नीट्यूड घटाना बढ़ाना आपके हाथ में है। तो आप जो है गेट करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज करके डिवाइस के ऑन टाइम को थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं, और गेट करंट के मैग्नीट्यूड को घटा बढ़ा के कौन सा टाइम कम होता है ऑन टाइम में, डिले टाइम कम होता है। ठीक है,
नेक्स्ट डिफिनीशन लिखते हैं राइज टाइम के बारे में। नेक्स्ट लिख रहे हैं राइज टाइम। अगर आप इसको बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए छोड़िए, नहीं बनाने के लिए तो वहां मैंने बनवा दिया ग्राफ। लिख लिया आपने? आगे बढ़े, थोड़ा सा ऊपर कर दे रक्षा शंकर। यार तुम लोग चट्टान हो गए होगा पूरे जो है। ऊपर नीचे दाएं बाएं पता नहीं क्या क्या कराते रहते। जब मैं लिखाता हूं तब कुछ ये चीज याद रखेगा जो मैंने लिखा है। डिले टाइम किस चीज पे डिपेंड करता है? गेट करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। गेट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे तो आपके एनोड करंट का इनिशियली बढ़ने का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे गेट करंट को बढ़ाएंगे ज्यादा बड़ा इनिशियल कंडक्शन रेट बनेगा तो ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे। ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज करें तो इनिशियली एनोड करंट का बढ़ने का रेट ज्यादा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है राइज टाइम। डिले टाइम के बाद आएगा राइज टाइम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टीआरसी। इसकी डेफिनेशन तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, राइज टाइम की डेफिनेशन बताते हैं। राइज टाइम, यहां राइज टाइम की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? हेलो, राइज टाइम की डेफिनेशन क्या होगी? आपका एनोड करंट, यहां पर आप देखो, यहां पर एनोड करंट 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू से 90% मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में, हेलो 10% से लेकर 90% वैल्यू तक पहुंचने में एनोड करंट को जो टाइम लगेगा वही टाइम क्या करें? राइज टाइम। यहां पर तो बेटा कोई ऐसा नहीं कि यहाँ 10% है यहाँ भी 10%, यहाँ तो 10% का, मैं तो लोअर लिमिट भी आप करंट के फॉर्म में ले सकते हैं, अपर लिमिट भी करंट के फॉर्म में। तो अगर मैं करंट के फॉर्म में लिखूं तो राइज टाइम कौन सा टाइम होता है? जब आपका एनोड करंट 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू से 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड राइज टाइम। या फिर जो वोल्टेज के टर्म में वोल्टेज 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू से घट के 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, दैट इज टाइम इज कॉल्ड द राइज टाइम। तो इसकी तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। लिखे डेफिनेशन राइज टाइम। राइज टाइम की अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना चाहें तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि जो आपका एनोड करंट है वो 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू से बढ़ते बढ़ते कहां तक? 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज नथिंग बट द आपका राइज टाइम कहलाएगा। मेरा स्क्रीन छोटा हो गया है, क्लियर है अब तुम लोगों को? क्लियर है? नहीं क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज नथिंग बट द करंट के फॉर्म पे लिखा। वोल्टेज के फॉर्म में क्या होगा? वोल्टेज आपका 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज करे और कहां तक डिक्रीज हो जाए? 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक डिक्रीज होने में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज नथिंग बट नोन एज ए योर राइज टाइम। अब तुम लोग को स्क्रीन एचडी दिखेगा, परेशान ना हो, मैं समझ गया कि इसको बड़ा करके रखना है तो ही है। ठीक है, अब दिख रहा होगा एचडी की तरह, नहीं दिख रहा? हाँ ठीक है, चलो अब एचडी ही दिखेगा। आ जाओ, अब हम बात करते हैं जो राइज टाइम होता है ये किस पे डिपेंड करता है? राइज टाइम आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, यहां पर आइए, मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से आइए। ये तो डेफिनेशन हो गई। आप देखेंगे यहां पर ये इनिशियल एनोड करंट का बढ़ने का रेट है। इनिशियली जो एनोड करंट का बढ़ने का रेट है मतलब 10% तक,
0 से लेके 10% तक एनोड करंट, मतलब इनिशियली एनोड करंट किस रेट से बढ़ेगा, ये रेट डिसाइड करता है गेट करंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन इंडक्टर भी तो बेटा एनोड करंट का रेट डिसाइड करता है। 10% से लेके 90% तक ये एनोड करंट किस रेट से बढ़ेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय लोड, डिसाइडेड बाय लोड। लोड में आप देखेंगे, लोड में इंडक्टर लगा होता है, इंडक्टर डिसाइड करता है, लोड डिसाइड करेगा। तो मैं दिखा के बताता हूं, ठीक है। यहां पर आप देखिए, मैंने आपको बताया था, जैसे ध्यान से देखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन लिया था, यहां पर आपके पास एक एससीआर था, ध्यान से देखिए, जब मैंने आपको लैचिंग करंट वाला मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द एससीआर, यहां देखो, ये आपके पास एक एससीआर था, दिस इज एससीआर, यहां पर डीसी वोल्टेज अप्लाई किया था और यहां पर प्योरली इंडक्टिव लोड लगाया था। ध्यान से देखिए, यहां पर प्योरली इंडक्टिव लोड लगाया था। ठीक है, नाउ दिस इज द एससीआर, इंडक्टिव लोड लगाया था। और मैंने आपको बताया था कि एससीआर को ऑन करने के लिए गेट सिग्नल दिया था, तो जो बेटा थायरिस्टर का करंट था, थायरिस्टर का करंट ऐसे जो लोड करंट था वो लीनियर आया था। कैसा करंट आया था? लीनियर आया था। ध्यान से देखिए, थायरिस्टर का जो करंट था वो लीनियर आया था। ठीक है, कैसा था? दिस इज एनोड करंट का वेरिएशन, जब हमने निकाला था टाइम, एनोड करंट का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला था, तो कैसा आया था? लीनियर आया था। ये लैचिंग करंट था, लीनियर आया था ऐसे। ये मेरा लीनियर आया था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि अगर मैं लोड के इंडक्टेंस को बढ़ा दूं, हेलो, लोड के इंडक्टेंस को बढ़ा दूंगा, तो एनोड करंट का बढ़ने का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर एनोड करंट का बढ़ने का रेट कम हो जाएगा, तो एक फिक्स वैल्यू तक एनोड करंट पहुंचने में, एनोड करंट का बढ़ने का रेट अगर कम हो जाएगा, अगर आपने लोड के इंडक्टेंस को बढ़ा देंगे, अगर लोड के इंडक्टेंस को बढ़ा देंगे, तो एनोड करंट का बढ़ने का रेट क्या हो जाएगा? कम। तो एनोड करंट बेटा लैचिंग करंट तक देर में पहुंचेगा। तो ग्राफ ऐसा आया था, एनोड करंट मेरा लैचिंग करंट पे पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो ग्राफ नीचे से आएगा। दिस इज द टाइम टेकन बाय द एनोड करंट। यहां पर इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा थी, तो एनोड करंट का जो रेट था वो क्या था? कम था। एनोड करंट का रेट क्या था? कम था। पहले इंडक्टेंस की वैल्यू मैंने कम रखी थी, तो एनोड करंट का बढ़ने का रेट ज्यादा था, तो कम टाइम पे मेरा एनोड करंट कहां पर पहुंच गया था? लैचिंग करंट में पहुंच गया था, कम टाइम पे पहुंच गया था। यहां पर इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा थी, हेलो, इंडक्टेंस की वैल्यू मैंने बढ़ा दी थी, इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी, तो एनोड करंट का रेट बढ़ने का रेट कम हो गया था, तो एनोड करंट लैचिंग करंट में ज्यादा टाइम पे पहुंचा था। लेकिन यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है बेटा? कम है। यहाँ इंडक्टेंस की वैल्यू कम है, तो एनोड करंट का बढ़ने का रेट क्या है? ज्यादा है। अगर एनोड करंट का बढ़ने का रेट बेटा ज्यादा है, तो कम टाइम पे एनोड करंट लैचिंग करंट पहुंचता है। तो आप देखेंगे, जो इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस जो है एनोड करंट के रेट को क्या करता है? डिसाइड करता है। तो एनोड करंट का इनिशियली रेट तो कौन डिसाइड करता है? इनिशियली किस रेट से एनोड करंट बढ़ेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द गेट करंट मैग्नीट्यूड। और एक्चुअली में गेट करंट मैग्नीट्यूड क्या करता है? इनिशियल कंडक्शन एरिया को बढ़ाता घटाता, तो इनिशियल रेट को डिसाइड करेगा गेट करंट में। लेकिन जब एनोड करंट, ध्यान से देखिए, जब एनोड करंट 10% वैल्यू तक पहुंच जाएगा, इनिशियली जो रेट होगा दैट इज डिसाइडेड बाय द आपका गेट करंट मैग्नीट्यूड, क्योंकि इनिशियल कंडक्शन एरिया छोटा बड़ा होगा, उस हिसाब से इनिशियली किस रेट से एनोड करंट बढ़ेगा दैट इज डिसाइडेड बाय। लेकिन 10% से लेके 90% वैल्यू तक एनोड करंट का रेट कितना होगा, दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय द गेट करंट, दैट इज डिसाइडेड बाय द लोड पैरामीटर। अब लोड पैरामीटर में भी कौन डिसाइड करता है? लोड पैरामीटर पे जनरली इंडक्टेंस लगा होता है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द लोड इंडक्टिव लोड होते हैं, तो जो लोड में जो इंडक्टर होगा, अगर मैं इंडक्टेंस की वैल्यू कम रखूंगा, तो इनिशियली करंट का रेट बढ़ने का रेट ज्यादा होगा। अगर इंडक्टेंस की वैल्यू आप बढ़ा देंगे, तो करंट का बढ़ने का रेट कम हो जाएगा। तो इनिशियली रेट तो डिसाइड करेगा गेट करंट का मैग्नीट्यूड, लेकिन 10% से लेके
10% से लेके 90% तक एनोड करंट किस रेट से बढ़ेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द लोड पैरामीटर, या फिर लोड पैरामीटर में आप बोल सकते हैं लोड इंडक्टेंस। अगर मैं लोड के इंडक्टेंस को बढ़ा दूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं लोड के इंडक्टेंस को बढ़ा दूंगा तो बेटा 10% लेके 90, अगर मैं लोड का इंडक्टेंस बढ़ जाएगा तो एनोड करंट का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इंडक्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना धीमे धीमे करंट बढ़ेगा, और अगर उतना धीमे धीमे करंट बढ़ेगा तो 10% से लेके 90% वैल्यू तक पहुंचने में उसको ज्यादा है। अगर मैं लोड के इंडक्टेंस को बढ़ा दूंगा तो एनोड करंट का बढ़ने का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 10% वैल्यू से लेके 90% वैल्यू तक पहुंचने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, और 10% से लेके 90% वैल्यू तक पहुंचने में अगर उसको ज्यादा टाइम लगेगा तो मेरा डिले टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और डिले टाइम अगर मेरा बढ़ जाएगा तो मेरा ऑन टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मेरा डिले, दैट इज राइज, डिले टाइम नहीं है, राइज टाइम, अगर मेरा राइज टाइम बढ़ गया, राइज टाइम बढ़ गया, राइज टाइम अगर बेटा मेरा बढ़ गया तो मेरा ऑन टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द, तो इनिशियल रेट तो हमेशा डिसाइड करेगा गेट करंट का मैग्नीट्यूड, लेकिन इनिशियल रेट के बाद एनोड करंट किस रेट से बढ़ेगा दैट इज डिसाइडेड बाय द लोड, क्योंकि एससीआर लगा है। एससीआर को ऑन करने के लिए गेट सिग्नल दिया, तो इनिशियली करंट किस रेट से बढ़ेगा वो तो गेट आपने जो दिया वो डिसाइड करेगा, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद आगे लोड भी तो लगा होगा। जैसे एससीआर को गेट सिग्नल दिया इनिशियल कंडक्शन, तो आपका इनिशियल जो करंट का रेट होगा दैट इज डिसाइडेड बाय द गेट गेट मैग्नीट्यूड, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद करंट किस रेट से बढ़ेगा दैट इज डिसाइडेड बाय द लोड पैरामीटर, क्योंकि लोड में इंडक्टर होता है, इंडक्टर इज आल्सो चेंज द रेट, ठीक है। तो दो टाइप का रेट होता है, इनिशियली रेट और उसके बाद थोड़ी देर के बाद 10% के बाद जो रेट होगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर करंट का बढ़ने का रेट एक जैसा थोड़ा, यहाँ पर अलग रेट से बढ़ रहा है, यहाँ पर अलग रेट से बढ़ रहा है, मैंने एक जैसा ग्राफ नहीं बनाया, रेट अलग अलग है। तो इनिशियली रेट डिसाइड करता है गेट करंट का मैग्नीट्यूड, लेकिन 10% से लेकर 90% तक एनोड करंट किस रेट से बढ़ेगा दैट इज डिसाइडेड बाय द लोड पैरामीटर। लोड पैरामीटर में अगर एग्जांपल के तौर पे लोड पे इंडक्टर लगा है, अगर इंडक्टर की वैल्यू आप लोड के इंडक्टर की वैल्यू बढ़ा देंगे तो एनोड करंट का बढ़ने का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 10% से लेके 90% वैल्यू तक पहुंचने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, और 10% से लेके 90% वैल्यू तक ज्यादा पहुंचने में टाइम लगेगा, तो आपकी डिवाइस का राइज टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखना स्टार्ट करें, इसको बनाना चाहे तो आप बना लें जो मैंने बनाया है। मैं लिखा दे रहा हूं अलग से, ज्योति परेशान नहीं हो, अगर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। डिसाइड करता है, और लोड भी आपके एनोड करंट के रेट को डिसाइड करता है, लेकिन इनिशियली रेट गेट करंट डिसाइड करता है, और फाइनली उसके बाद करंट किस रेट से बढ़ेगा, इनिशियली ऑन होने के बाद, इनिशियली करंट के बढ़ने के बाद वो किस रेट से बढ़ेगा दैट इज डिसाइडेड बाय द लोड। लोड में एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लोड के इंडक्टेंस को बढ़ाऊंगा तो करंट का रेट बढ़ जाएगा, करंट का रेट बढ़ जाएगा तो आपकी जो डिवाइस है वो ज्यादा देर में ऑन होगी। चलो लिख देता हूं मैं, आ जाइए। यहां पर लिखे
चलो फिगर ये बना लो, जो एनोड करंट का रेट है वो लोड भी डिसाइड करेगा। लोड इज आल्सो डिसाइड द रेट, कि करंट किस रेट से बढ़ेगा, लेकिन इनिशियली रेट तो गेट करंट डिसाइड करेगी, लेकिन उसके बाद जो रेट होगा, इनिशियली रेट के बाद, हेलो, इनिशियली करंट किस रेट से बढ़ेगा दैट इज डिसाइडेड बाय द गेट, लेकिन उसके बाद 10% के बाद किस रेट से करंट बढ़ेगा दैट इज डिसाइडेड बाय द लोड। कौन सा लोड लगा रखा है, लोड का इंडक्टेंस ज्यादा है कि कम। अगर लोड का इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो करंट धीमे धीमे बढ़ेगा 10% से लेकर 90% तक, और करंट 10% से लेकर 90% वैल्यू तक ज्यादा टाइम लगेगा तो आपका राइज टाइम बढ़ जाएगा, जिससे डिवाइस ऑन होने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आपको दिख भी रहा था, यहां पर मैं दिखा देता हूं आपका ऑन टाइम क्यों बढ़ रहा था। ध्यान से देखिए, हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसी क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका एससीआर था, ध्यान से देखिए, ये आपका एससीआर था, आप समझने की कोशिश करिएगा। लोड भी डिसाइड करता है करंट का, एनोड करंट करेंट। ये आपका गेट था, ये आपका एनोड था, और ये आपका कैथोड था। यहां पर मैंने डीसी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ था, और यहां लोड के तौर पे मैंने प्योरली इंडक्टिव लोड लगा रखा। लोड है प्योरली इंडक्टिव लोड लगा रखा था। ठीक है, अब हमने देखा था कि एससीआर को ऑन करने के लिए कितनी देर तक गेट सिग्नल देना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो आप देखें कि यहां पर मैंने गेट सिग्नल दिया था, स्विच क्लोज हो गया था, एनोड करंट फ्लो किया था, और कैसा एनोड करंट आया था, लीनियर आया था। समझने की कोशिश करिएगा बेटा, एनोड करंट लीनियर आया था, ये लैचिंग करंट है, लीनियर आया था, दिस इज लीनियर। तो दिस इज एनोड करंट लीनियर फ्लो किया था, और थोड़ी देर बाद मेरा जो एनोड करंट है वो लैचिंग करंट तक पहुंच गया था, और आपकी डिवाइस यहां पर टर्न ऑन हो। तो ऑन होने में डिवाइस को इतना टाइम, इतनी देर तक गेट से यहां पर डिवाइस क्या हो गई थी, ऑन हो गई थी। इसके बाद मेरी डिवाइस क्या हो गई थी, ऑन हो गई थी, ऑन स्टेट पे आ गई थी, गेट सिग्नल आपने रिमूव कर लिया था। ठीक है, अगर मैं अब ध्यान से देखिए, अगर मैं लोड के इंडक्टेंस को बढ़ा दूंगा, लोड के इंडक्टेंस को बढ़ा दूंगा तो एनोड करंट का बढ़ने का रेट क्या हो जाएगा, कम। अगर एनोड करंट का बढ़ने का रेट कम हो जाएगा तो एनोड करंट लैचिंग करंट तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लेगा। एनोड करंट लैचिंग करंट पे पहुंचने में ज्यादा टाइम लेगा। लोड को चेंज किया, लोड में किसको चेंज किया, इंडक्टेंस को चेंज किया। इंडक्टेंस को चेंज करने का लोड को चेंज कर, लोड को चेंज किया, लोड के इंडक्टेंस को बढ़ा दिया, तो मेरा जो एनोड करंट है उसका बढ़ने का रेट कम हो जाएगा, तो एनोड करंट फिक्स वैल्यू जो कि लैचिंग करंट वहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस बार मेरा एनोड करंट आपका इस इंस्टेंट में लैचिंग करंट पहुंचेगा, इसके बाद गेट सिग्नल, इसके बाद आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो आप देखें आपकी डिवाइस का ऑन स्टेट में आप पहुंची, तो ऑन टाइम बढ़ गया ना। पहली बार डिवाइस कितनी देर में ऑन हो गई थी, इतनी देर में ऑन हो गई थी। इस बार आपकी डिवाइस कितनी देर में ऑन होगी, इतनी देर में ऑन हो गई थी, ऑन टाइम आपका बढ़ा। ठीक है, तो आपने क्या किया, लोड को चेंज किया। लोड में क्या चेंज किया, इंडक्टेंस को बढ़ाया, तो एनोड करंट का बढ़ने का रेट क्या हो गया, कम हो गया। तो लोड भी जो होता है वो आपके करंट के रेट को डिसाइड करता है। अगर मैंने इंडक्टेंस को बढ़ा दिया, लोड के इंडक्टेंस को बढ़ाया, तो एनोड करंट का रेट मेरा क्या हो गया, कम हो गया। अगर एनोड करंट का रेट कम हो गया तो 10% लेके 90% वैल्यू तक पहुंचने में उसको ज्यादा टाइम लगा, जिसकी वजह से आपका डिवाइस का हेलो डिले टाइम, दैट इज कॉल्ड राइज टाइम, आपका बढ़ गया। राइज टाइम बढ़ने से डिवाइस को ऑन होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो डिवाइस का ऑन टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, ऑन टाइम बढ़ गया। ठीक है, पहले क्या था, पहले इंडक्टेंस की वैल्यू कम थी, इंडक्टेंस की वैल्यू कम थी, तो एनोड करंट का बढ़ने का रेट क्या था, ज्यादा था। अगर एनोड करंट का बढ़ने का रेट ज्यादा था तो कम टाइम पे मेरा एनोड करंट आपका लैचिंग करंट पहुंच गया, आपकी डिवाइस कम टाइम पे ऑन हो गई। एक्चुअली में क्या हुआ, पहले लोड की वैल्यू, लोड इंडक्टेंस कम था, लोड की इंडक्टेंस अगर कम था तो एनोड करंट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, तो 10% से लेके 90% वैल्यू तक पहुंचने में उसने कम टाइम लिया, तो आपका राइज टाइम कम हुआ, राइज टाइम कम होने से ऑन टाइम डिवाइस का क्या हो गया, कम हो गया।
दिस इज द पिक्चर। तो इस चीज को बना लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर मैं लिखा रहा हूं। तो आपको दिख रहा होगा जो लोड होता है वो आपका क्या करता है, एनोड करंट के रेट को चेंज कर सकता है। इनिशियल रेट तो गेट करंट डिसाइड कर, लेकिन उसके बाद इनिशियल रेट के बाद करंट किस रेट से डिसाइड बढ़ेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द लोड पैरामीटर। लोड में आप एग्जांपल के तौर पे इंडक्टेंस ले सकते हैं। हेलो, यहां पर ग्राफ में देखिए, यहां ग्राफ में मैंने दिखाया, हेलो इनिशियली किस रेट से बढ़ेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द गेट, लेकिन उसके बाद किस रेट से बढ़ेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय। यहां पर 10% से लेकर 90% तक एनोड करंट किस रेट से बढ़ेगा, यहां पर ये लोड डिसाइड कर रहा है, और यहां पर गेट करंट का मैग्नीट्यूड डिसाइड कर रहा है। बना ले बेटा इसको। तो दो रेट होते हैं, एक इनिशियल रेट होता है, एक उसके बाद। इनिशियली किस रेट से करंट बढ़ेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय गेट करंट, लेकिन उसके बाद करंट किस रेट से बढ़ेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द लोड। तो राइज टाइम के समय किस रेट से करंट बढ़ेगा वो लोड डिसाइड करता है। कैसा लोड लगा रखा है, रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैसा लोड, वो डिसाइड करेगा। उस हिसाब से आपका हर एक लोड के लिए आपका ऑन टाइम अलग होता है। हेलो, आप ज्यादा बड़ा इंडक्टिव लोड लगा देंगे तो डिवाइस ज्यादा टाइम लेगी ऑन होने में। अगर लोड को चेंज करेंगे तो करंट का रेट भी चेंज हो जाएगा, करंट का रेट चेंज हो जाएगा तो राइज टाइम चेंज हो जाएगा, राइज टाइम चेंज हो जाएगा तो ऑन टाइम चेंज हो जाएगा। यहां लिखा है मैंने राइज टाइम, ये टाइम लोड डिसाइड करता है इस टाइम को, और ये टाइम अगर चेंज हुआ तो ऑन टाइम तब भी चेंज होगा। तो जितना आप कम इंडक्टिव लोड लगाएंगे उतना तेजी से करंट बढ़ेगा, उतना तेजी से बढ़ेगा तो आपका राइज टाइम कम हो जाएगा, ऑन टाइम कम हो जाएगा। जितना बड़ा इंडक्टिव लोड लगाएंगे तो सेम एससीआर को ऑन करने के लिए ज्यादा देर तक गेट सिग्नल देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेट चेंज करेगा वो। क्लियर है क्या आप लोगों को? चलो तो लिखना स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें बेटा जो मैं बोल रहा हूं। हाँ लिखो, राइज टाइम इज डिपेंड्स अपॉन द लोड पैरामीटर। कैसा लोड लगा रखा है आपने, लोड पैरामीटर। जो राइज टाइम होता है वो लोड पैरामीटर पे कैसा लोड लगा रखा है, ठीक है, लोड पे डिपेंड। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए। अगर मान लीजिए लोड पैरामीटर पे डिपेंड करता है, लोड का अगर इंडक्टेंस ज्यादा हुआ तो एनोड करंट का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एनोड करंट का रेट कम हो जाएगा तो 10% से लेके 90% वैल्यू तक पहुंचने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। 10% से लेके 90% वैल्यू तक पहुंचने में अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो राइज टाइम बढ़ जाएगा, और राइज टाइम अगर बढ़ जाएगा तो डिवाइस को ऑन होने में ज्यादा टाइम लगेगा। डिवाइस विल बी टर्न ऑन इन ए बिग टाइम। ऑन स्टेट का मतलब है डिवाइस ऑन हो गई है बेटा, यहां से यहां तक डिवाइस को ऑन स्टेट में पहुंचने में, इसके बाद डिवाइस ऑन हो गई, दिस इज ऑन स्टेट। ऑन स्टेट मतलब स्विच क्लोज हो गया परमानेंट। यहां पर गेट सिग्नल दे रहे हैं, जैसे अनलोड कर लेते हैं उसके बाद गेट सिग्नल, उसके बाद डिवाइस ऑन स्टेट में आ जाएगी। तो यहां पर ऑफ स्टेट में थे, ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाने में उसको जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड ऑन टाइम। ठीक है मुकेश, फिगर भी मैं बना देता हूं। अरे ऑन, अच्छा ऑन स्टेट लिखना चाहिए, ठीक है, ऑन स्टेट लिख दिया है, टी ऑन स्टेट कर लो बेटा।
सॉरी फॉर दैट, ऑन स्टेट कर लीजिए उसको, ह्यूमन मिस्टेक है। ठीक है, यहां पर आप फिगर भी बना लीजिए, ध्यान से देखिए, फिगर भी बना देता हूं। ये 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है, 90% ऑफ मैक्सिमम एनोड करंट, और ये 10% ऑफ मैक्सिमम एनोड करंट। ठीक है ना, पहले मान लीजिए लोड इंडक्टेंस कम है, अगर लोड इंडक्टेंस कम होगा, ध्यान से, लोड इंडक्टेंस कम होगा तो एनोड करंट का रेट ज्यादा होगा, तो 10% से लेकर 90% वैल्यू तक पहुंचने में उसको कम टाइम लगेगा। अगर 10% से लेकर 90% वैल्यू तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा तो आपका राइज टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर राइज टाइम कम हो जाएगा तो आपका ऑन टाइम क्या हो जाएगा, कम, आपकी डिवाइस जल्दी ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर लोड का इंडक्टेंस ज्यादा हुआ, यहां पर मेरा इंडक्टेंस कम है, इंडक्टेंस कम है, तो बेटा एनोड करंट का बढ़ने का रेट क्या है, ज्यादा है। अगर एनोड करंट का बढ़ने का रेट ज्यादा है तो आपका जो है 10% लेके 90% वैल्यू तक कम टाइम पे आपका एनोड करंट पहुंच जाएगा, राइज टाइम कम हो जाएगा, तो ऑन टाइम कम हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा लोड इंडक्टेंस ज्यादा होगा, अगर लोड का इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो बेटा एनोड करंट का बढ़ने का रेट कम होगा, तो 10% से लेकर 90% वैल्यू तक उसको पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। 10% से लेके 90% वैल्यू तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, और 10% से लेकर 90% वैल्यू तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसका राइज टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और राइज टाइम बढ़ने से डिवाइस को ऑन होने में ज्यादा टाइम। ठीक है, यहां पर इंडक्टेंस की वैल्यू है ज्यादा, तो एनोड करंट का रेट क्या है, कम है। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा, दैट इज स्प्रेड टाइम। अच्छा, गेट सिग्नल भी आपके हाथ में है, लोड भी आप लगा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोड लगा सकते हैं, लोड भी आपके हाथ में है, दोनों चीजों को आप घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन थर्ड है स्प्रेड टाइम। स्प्रेड टाइम इज डिपेंड अपॉन द फिजिकल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एससीआर। आपने कैसा, किस ज्योमेट्री का आपने एससीआर लिया, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसको समझाऊंगा मैं कल आपको जो है स्प्रेड टाइम। ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूं आज। स्प्रेड टाइम, इसको टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्प्रेड टाइम व्हाट इज द, अगर आप इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें, डिफिनीशन लिखना चाहें स्प्रेड करंट की करंट के फॉर्म पे, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ स्प्रेड टाइम इन द फॉर्म ऑफ करंट, बताओगे क्या जरा? यहां आओ, करंट के फॉर्म पे स्प्रेड टाइम की डिफिनीशन बताओ। स्प्रेड टाइम वो टाइम है जब करंट आपका 90% से लेके कहां तक, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में टाइम लगे। स्प्रेड टाइम, हेलो, 90% से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक करंट को पहुंचने में टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड टाइम। वोल्टेज के टर्म में क्या होगा, 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू से कहां तक डिक्रीज करने में, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, कहां तक, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, आइडियली जीरो तक, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन स्टेट वोल्टेज, 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू से लेके ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप तक डिक्रीज होने में जो उसको टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड टाइम। लिखें जरा डेफिनेशन, करंट के फॉर्म में होगा कि करंट आपका 90% ऑफ मैक्सिमम एनोड करंट से लेके कहां तक पहुंच जाए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट तक पहुंचने में जो टाइम लगे, दैट टाइम इज नथिंग बट कॉल्ड द स्प्रेड टाइम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट ही क्या कहलाता है, लैचिंग करंट, लैचिंग करंट। और वोल्टेज के टर्म में क्या होगा, 90%, दैट इज 10%, 10%, 90 नहीं, 10% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज से वोल्टेज डिक्रीज कर जाए और पहुंच जाए कहां तक, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस
द डिवाइस, जो कि प्रैक्टिकली कितना होता है, मैक्स 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू से वोल्टेज कहां तक घट जाए, दैट इज 1.5 से 3 वोल्ट तक, दैट इज कॉल्ड ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप तक डिक्रीज होने में, दैट इज नथिंग बट कितना होता है 1.5 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट के बीच में होता है। तो दैट टाइम इज नथिंग बट द स्प्रेड टाइम। ये स्प्रेड टाइम किस चीज पे डिपेंड करता है, इसको कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है किस टाइप का एससीआर लिया है। फिजिकल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 टाइप के एससीआर होते हैं, साइड गेटेड एससीआर और सेंट्रल गेटेड एससीआर। दोनों के लिए स्प्रेड टाइम की वैल्यू अलग अलग होती है, किसमें ज्यादा होती है किसमें कम होती है, वी विल डिस्कस टुमारो। और कल हम लोग जितना भी पढ़ा उसके जो है हिसाब से हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स।